स्क्रीन दिखाई दे रही है? माइक म्यूट रखना, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। आवाज आवाज आ रही है ना? ठीक आवाज है। आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। सबसे पहले तो अपन इस चीज पे डिस्कशन करते हैं कि जैसे कुछ साथी हैं जो ईओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ है जो आरएस मेंस के लिए। पहले उनका जो द्वंद्व की स्थिति में है कि ईओ की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। देखो, उसके लिए ये है कि जिनका स्कोर लगभग लगभग 73 के ऊपर आ रहा है उनको तैयारी करनी चाहिए मेंस की, ठीक है ना। लेकिन अगर पहले ईओ का सेक्शन पढ़ा हुआ है, अगर पार्ट 2 अच्छा पढ़ा हुआ है और ऑब्जेक्टिव चीजों पर कमांड है उसकी, मतलब उसको खुद को पता होता है कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा है या सब्जेक्टिव अच्छा है, तो वो ईओ पर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें ये है कि बात, जैसे इस बार कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई मेरा मेंस क्लियर है, मेंस क्या ये प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा। लेकिन मोटा मोटी देखी जाए तो जैसे पोस्ट बढ़ गई मान लो, और जैसा पेपर आया उस पेपर के हिसाब से एनालिसिस करें तो ये 73 के आसपास में आंकड़ा जाके अप्रोक्स यही बात आ रही है, ठीक है ना। और फीमेल कैंडिडेट में ये कट ऑफ बहुत कम जाएगी, जैसे शायद 8-9 नंबर कम कर लो आप एक तरह से, 65 पर भी हो सकता है, देखो, ठीक है ना। क्योंकि पेपर टफ आता है तो ये फीमेल का जो मेल और फीमेल का जो अंतर है वो ज्यादा होता है जब टफ पेपर आता है। इजी में जैसे आपने 2013 में देखा होगा, 16 में देखा होगा, तो उस हिसाब से वो भी श्योर मान सकते हैं। लेकिन अभी देखो, जब तक पूरी चीज क्लियर नहीं हो जाए तब तक तो अपन विश्वास नहीं होगा आपको भी। लेकिन जिनकी अगर ऑब्जेक्टिव में कमांड अच्छी है तो वो ईओ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं 23 मार्च तक, ठीक है ना। उसके बाद में इतना सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। जिन्होंने अगर पहले मेंस की तैयारी की तो वो इतना कवर कर लेंगे मेंस में, अगर पहले 1-2 मेंस दिया है, ठीक है ना। लेकिन ईओ में तभी शिफ्ट होना जब आपकी तैयारी मतलब एकदम सॉलिड हो, मतलब सॉलिड मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड है आपकी। अगर नहीं है तो फिर जैसे होता है किसी को फैक्ट वगैरह याद नहीं होते, ज्यादा लेना देना नहीं होता, तो फिर वो मेंस की तरफ ही जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आवाज आ रही है ना साफ? यस सर, आवाज आ रही ठीक है। ठीक। अब देखो, जैसे ईओ में है ना, देखो ईओ का एग्जाम का कंपटीशन है ना, वो अभी बहुत, जैसे फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, कॉलेज लेक्चरर वैकेंसी, आरएस की आ गया, तब सब लोग है ना अपनी अपनी, जैसे मेंस का रिजल्ट आएगा ना उसके बाद में ज्यादातर लोग मेंस को चूज करेंगे जिनका प्री क्लियर हो जाएगा, ईओ को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ईओ में कंपटीशन तो है, लेकिन जो सॉलिड कंपटीशन होता है ना वो लगभग 1000 के आसपास लोगों का ही है, ठीक है। ये तो बात आपको भी पता है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि 1000 के आसपास में कंपटीशन है, जिनमें से वो 200-250 लोग लेने हैं। मैं रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन कैटेगरी होती है जहाँ पर कंपटीशन होता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है ना कि 1000 लोगों में भी उनका ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी सिलेक्शन की, क्योंकि देखो जैसे पेपर आ रहे हैं आपको भी पता है पेपर अच्छा बनेगा, ये तो बात साबित हो गई है, ठीक है ना। ये तो पहले भी हो गई थी, लेकिन प्री एग्जाम में तो क्या होता है, 50% बनाना है तो लगभग जैसे 50-40, तो जो अपनी रणनीति थी ग्रुप में मैं बताता था आपको, वो रणनीति एकदम सॉलिड थी, ठीक है ना। भाई उसमें ज्यादा भी नहीं पढ़ना होता है, और हर सब्जेक्ट को आप एवरेज लेके चलो तो आपका मामला सेट हो जाता है। 50% जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि भाई इतने क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट करता है बंदा, या वो आपको पता है उसकी गणित। 50% लाने की अलग टेक्निक होती है और स्कोर करने की टेक्निक बिल्कुल अलग होती है, कि आपको 100% हर वर्ड पर कमांड रखनी होगी, ठीक है ना। अब देखो, जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना कि मैं मेंस की भी तैयारी कर लूँ ईओ की कर लूँ, मेरे हिसाब से वो गलत डिसीजन होगा, पहली बात। क्योंकि इतने लोग उनको मिल जाएंगे जो पर्टिकुलर एक चीज की तैयारी करने वाले हैं, और वो बाय द वे देखो ऐसा मत सोचना कि देखो कई बार किसी का हो भी जाता है, लेकिन वो दोगुना में होता है। जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तब वापस वो आंकड़ा वहीं पर आ जाता है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो जब करो कोई चीज है तो पूरी शिद्दत से ही करनी है, वरना मत करना।
ये एक मेरा मतलब पहला सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा। करो तो पूरा करना, या तो इसको करना या फिर इसको करना, ठीक। लेकिन जब इसको कर लिया तो 23 मार्च तक इसको नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, ठीक। ये बात आप ध्यान में रखना जरूर जरूर। दोनों में मत सकना कि थोड़ा बहुत इसका देख लिया थोड़ा इसका देख लिया, क्योंकि 100% तो हाँ, इसमें क्या होता है ना, कई बार किसी का सेंस ऐसा होता है कि वो 2 गुना में तो आ जाता है, लेकिन वो 1 गुना में करने के लिए भाई एक एक क्वेश्चन के लिए भी वो भी तसल्ली से वहां पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा पूरे पेपर को, और लक फैक्टर भी आपका साथ रहेगा। तो ये पूरा रिस्क है, लेकिन मतलब आपको बराबर की पोस्ट भी मिल रही है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई आपका जो द्वंद्व की स्थिति, उसको आप अपने हिसाब से रिलेट कर लो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बात रही जैसे तैयारी की, जैसे जैसे आप पेपर देखा आपने प्री का, या जैसे पेपर देख रहे हो आरपीसी के, तो उस हिसाब से आपको सोर्स जो है ना वो ऑथेंटिक पढ़ने के, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया फायदे होता है, फायदा ये होता है कि आपको कम चीज पढ़नी होती है और कॉन्फिडेंस रहता है, और आप मतलब एग्जामिनर का माइंड सेट को या जो उसकी वाइफ है उसको आप पकड़ पाते हो एक तरह से, ठीक है ना, अगर आप ऑथेंटिक चीज पढ़ते हो तो। ऐसे पढ़ने में चाहे आप कितनी चीजें पढ़ लो वो उसका अंत नहीं है, और आप हमेशा ऐसा फील करोगे कि यार है ना तैयारी पूरी नहीं हुई है, और पूरी होगी भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब ऑथेंटिक चीज पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हाँ तैयारी लगभग हो चुकी है, अपन यहाँ तक आ चुके हैं एक तरह से। जैसे मान लो मैं बात करूं, जो पार्ट 2 है बेर एक्ट है, ठीक है ना। अब देखो बेर एक्ट में क्या होता है ना, आपको ओरिजिनल ही पढ़ना चाहिए। मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने किया, जो जितने मेरे वीडियो है सारे मैंने ये ओरिजिनल ही पढ़ा है। इसमें कोई बुकलेट, कोई किसी का हाथ से लिखा हुआ, किसी की कोई मतलब कोई भी वो नहीं लानी। आवाज कट रही है, आवाज आवाज अभी नहीं आ रही? वॉइस सही है। सही है, वो आपकी तरफ होगा। सही अब आ रही देखो, है सर, सही आ रही है। अब देखो जैसे आप चलो ओरिजिनल नहीं ठीक। पढ़ोगे ना, मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं रिजर्व कैटेगरी बात नहीं कर रहा, बाकी जो मेन कैटेगरी है उसमें जो लोग होंगे ना, वो जितनी 40-50 पोस्ट है उतने लोग मिल जाएंगे जो इसको ओरिजिनल पढ़ने वाले होंगे। ये बात ध्यान से समझना मेरी बात, ये ओरिजिनल ही पढ़ना है आपको, चाहे आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन जो होती है इसकी व्याख्या है वो पूछ लेगा, या कोई धारा पूछ लेगा, या आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ यार मैंने वो पढ़ी थी पिछली बार। पिछली बार को मत तुलना करना, बहुत सारे लोग पिछली बार को तुलना करके ईओ की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार बिल्कुल अलग फैक्टर है, वहां पर गधे घोड़े बराबर थे एक तरह से, ऐसा समझ लो। 105 नंबर वाला भी, उसमें केवल 2-3 नंबर का डिफरेंस है, इसकी तैयारी कुछ नहीं थी, इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, केवल 2 नंबर का डिफरेंस है। ये दोनों सोच रहे हैं बराबर है, बाकी ऐसा नहीं है। जैसे ही ये पेपर होगा उसके बाद में ये डिफरेंस आपको 20 नंबर या 15 नंबर तक दिखेगा दोनों बंदों के बीच में। क्योंकि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछे भाई भारत की राजधानी क्या है, तो दोनों आंसर नई दिल्ली करेंगे ना, तो फिर वो डिफरेंस क्रिएट वो नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है ना। ऐसा ही पार्ट बी में थे, तभी सभी के 38-39 नंबर आ रहे हैं, तो वो सोच रहा है मेरा तैयार है। हाँ ठीक है तैयार होगा, लेकिन वो वो उस सिचुएशन में था। आपको तीनों सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी, पेपर इजी आ गया, मॉडरेट आ गया, या टफ आ गया, तो तीनों लेके चलेगा ना सिचुएशन, देखो तीनों लेके चलेगा ना वही जंग जीतेगा। बाकी आप अगर ऐसे सोचो कि यार लो ये पढ़ लेते ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट है उल्टा का। आप इसे अच्छा मेंस की करना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण बताता हूँ, अब देखो जैसे जहां जहां मान लो 1000 एडमिशन कर लिए, 500 एडमिशन हो गए, उससे क्या होता है ना, वो बंदे वो पढ़ ही नहीं रहे, मतलब हर कुछ उनको पढ़ाया जा रहा है, हर उनको पता भी नहीं चलेगा, या जब पता चलेगा जब पूरा वैकेंसी खत्म हो जाएगी बाद में पता चलेगा अपन ने गलत पढ़ लिया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको शुरू से ये बोल रहा हूँ, पढ़ना है तो ओरिजिनल पढ़ना, वरना मत पढ़ना। प्री में मैं नहीं बोलता था, इतना जोर इसलिए नहीं देता था क्योंकि वहां पर 15,000-17,000 लोग मिले, तो वहां पर। हेलो सर, मनोज सर, हाँ ये जो आप बोल रहे हो ओरिजिनल, तो इसमें क्या नाम है, इसमें अपडेटेड है नहीं अभी? अभी जो अपडेट हुआ काफी 2-4 धारा में अपडेट हुआ, तो वो इसमें है नहीं है शायद। मेरी बात सुनो एक मिनट, देखो ओरिजिनल का मतलब मैं ये बताता हूँ। जैसे मान लो मैं, मेरे को कोई मान लो बुकलेट निकालनी है, सपोज करो मैं इसी चीज को टिप करके मेरी कॉपी बना रहा हूँ, वो गलत चीज नहीं है। कि आप जो इसमें इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया है तो इसको प्रीफर करो ना। दूसरा आप बाफना की पब्लिकेशन के लिए हो, वो भी ओरिजिनली है, वो ओरिजिनली है। मैं उनकी बोल रहा हूँ, जैसे हाथ से लिखी हुई कोई चीज आ गई, या जैसे मान लो धारा 1, अभी आज मेरे पास फोन आया था सुबह, तो बोला सर आपने धारा 2 क्यों पढ़ा रखी है। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने कहा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, आप बताना मेरे को। बोला क्या सर। मैंने कहा नगर पालिका क्या होती है, तो बोला सर नगर पालिका तो नगर पालिका ही होती है।
मैंने कहा वापस बताओ नगर पालिका क्या होती है, तो बोला नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम होती है। मैंने कहा वापस बताओ, गलत बोल रहे हो आप। आपने पूरा एक्ट पढ़ लिया और आपने 1000 बार नगर पालिका वर्ड पढ़ लिया, आप डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हो। जब बंदे को इंग्लिश सीखने चला गया और उसको APP वाले या ABCD नहीं आ रही, ठीक है ना, और तो फिर कम से कम ये धारा 2 तो मतलब परिभाषा है, ये तो पढ़नी पड़ेगी ना आपको, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई वो इतने लोग मिल जाएंगे। मैं फिर वापस अगेन बात बोल रहा हूँ, ये दो बेस लाख और में 2 लाख में 40 लोग नहीं मिलेंगे। आप इसका परसेंटेज निकालो, क्या नहीं मिलेंगे ऐसे? आप खुद सोचो इस बिल्कुल चीज एक बार। बिल्कुल मिलेंगे। मिलेंगे, और ऐसा नहीं मिलेंगे, वो एक एक इसका ये एक जाके वो चेक कर लेंगे। इसमें गुमराह नहीं होना इस बात में, ठीक है ना। अब देखो मैं जैसे बात बताऊं, अब किसी ने एक तो ये चीज पूछ लिया, अब जैसे कोई बुकलेट आई तो उसमें क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई जीव चिकित्सा अपशिष्ट, फिर ये भाषा छोड़ देंगे और ये चीज लिख देंगे। क्यों? ये भी पढ़ो ना, पूरा एक एक चीज पढ़ो भाई क्या है। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वो क्वेश्चन लड़ाई 35 के ऊपर की है, 35 तक कोई लड़ाई नहीं है, सब बराबर है। लड़ाई है यहाँ से 35 से 40 के बीच में है। यहाँ खुश नहीं होना है, ये खुश होने वाला टाइम नहीं है। 35 तक आपका स्कोर आ गया, स्कोर यहाँ है, ये है वो मेन कंपटीशन यहाँ। इसको पकड़ो आप, ठीक है ना। इसके लिए आपको ओरिजिनल जाना पड़ेगा, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, ये सीधी सी बात है, ठीक है ना। और बाफना वाली सफिशिएंट है क्या इसके लिए? हाँ, बाफना सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, संशोधन लिखा हुआ है। मैं इसको इसलिए बोलता ओके। हूँ कि इसमें खुला खुला लिखा हुआ है, थोड़ा आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा थोड़ा कि हाँ एकदम सब कुछ सही है। वो भी सही है, थोड़ा कंजेस्टेड करके लिखा हुआ है तो। वो बहुत कचर पचर भी लिखा हुआ है सर, वो हाँ, लैंग्वेज भी बहुत हार्ड है उसकी। नहीं लैंग्वेज तो वही है, कॉपी सेम पेस्ट ही है लैंग्वेज है, ये। सेम लैंग्वेज है। वो तो कॉपी नहीं, पेस्ट है। लैंग्वेज सेम है, कॉपी करते हैं सर वो, हाँ वो तो बाफना कॉपी, वाला। नहीं वो नहीं बोल रहा मैं। जैसे अब मान लो हम्म। हाथ से लिखा हुआ ये चीजें देखो यहाँ नहीं चलेगी। बाकी आप है ना, मैं आपको इको सर्वे में भी बोलता था ना कि आपको ओरिजिनल पढ़ो। उसका कारण ये है, क्यों बोलता था, वो बात नहीं मानी, अब माननी पड़ेगी। अब आगे ना आप सब लोग जिस बात के लिए, वो मेंस जिनका प्री क्लियर हो गया है मेंस को, उनको ओरिजिनल ही पढ़ना पड़ेगा। जब उन्होंने ज्ञान संकल्प पोर्टल पूछ लिया तो उसमें वही बात लिखनी पड़ेगी जो उसके ओरिजिनल में लिखी हुई है। हाथ से लिखा हुआ होगा उसमें ऐसा आ जाएगा कि 3 लाइन लिख देगा, 4 छोड़ देगा, अपनी इच्छा से करेगा वो काम, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ईओ के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। बाकी आपकी जो मर्जी, आप जैसे सर, चल रहे हो ट्रैक पर वीडियोग्राम से जो तैयारी कर रहे हैं वो वैसे करो, पर इसमें रणनीति थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। सर इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा क्या? इसमें नहीं इसके नहीं बोल रहा मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको चीजों का, ओरिजिनल का भाई ऐसे। नहीं, करंट के अकॉर्डिंग, अगर करंट से अकॉर्डिंग पूछ ले क्वेश्चन, इकोनॉमिक वो तो सर्विसेज। पढ़ना चाहिए, जैसे चैप्टर 7 है वो पूरा पढ़ना है। उसके अलावा जहां जहां करंट के टॉपिक लिंक हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है तो कुछ जैसे बाजरा सिलेबस में है तो उसका डायरेक्ट परसेंटेज पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ जैसे रिको के बारे में पूछ सकता है, खनिज का डेटा लिखा हुआ है ना, जनसंख्या का डेटा लिखा हुआ है, साक्षरता लिंगानु, पहली प्रायोरिटी उनको देंगे। जब वहां लिखा हुआ डेटा है, इसका मतलब वो पहले पहल उसकी है, बाद में आपके सोर्स माने जाएंगे। क्योंकि वो गवर्नमेंट का 1 साल का पूरा एक तरह से उसका निचोड़ हो गया एक तरह से, कि हमने 1 साल में ये काम किया है। अब वो न्यूज में रहा है, समझ गए। तो वो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। ये तो बात हुई आपकी ईओ की, कि आपको ईओ की तैयारी के लिए मतलब ऐसी डायरेक्शन रखनी है, ठीक है ना। अब आपका सर ईओ, ये वाली पीडीएफ आप शेयर कर दीजिएगा एक बार, जिसमें साफ हाँ साफ ये लिखा तो है। की हुई है, आपके पास होगी, मैं और कर दूंगा वापस एक बार। अब देखो, जो साथी जैसे पार्ट ए का बार बार सोर्स पूछ रहे हैं, इसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गया। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी होगी 6th क्लास, 6ठी क्लास, बाद में 7वीं क्लास, फिर 8वीं और 9th। ये 6 से 10 तक की किताबें पढ़नी चाहिए पहले। उसके बाद में अगली प्रायोरिटी है, कोई हुक्मचंद है तो ठीक है, जय सिंह नीरज है, जो भी आप पढ़ रहे हो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स वो पढ़ो। और अब उसके अलावा जैसे अगर आपने पहले पढ़ लिया है, तब इसमें सोर्स चेंज करने का अब उचित नहीं, इसमें चल सकता है एक बार, है ना। जैसे ज्योग्राफी में ठीक है, पीवाईक्यू आपको लगाने ही क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। अब पीवाईक्यू से ये मत समझना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हाँ बात सही है आपकी, रिपीट नहीं होता है, लेकिन है ना, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इनसे वो आपका घेरा बन जाएगा, पूरा कंप्लीट घेरा बन जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चनों से बनने से कंप्लीट घेरा बनते ही आपका, अगर वो स्टेटमेंट बना बना के 4 छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आपका वो कॉन्सेप्ट का पूरा वो घेरा बनाने में हेल्प करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन और पीवाईक्यू।
पीवाईक्यू से दूसरी चीज ये समझने को मिलती है कि आगे क्या अप्रोच रहेगी एग्जामिनर, वो पता चलता है। तीसरी, आप उसके पीछे से आगे देखोगे तो ये पता लगा कि इसने क्या सोर्स यूज किया होगा, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे यहाँ जो टॉपिक करंट से लिंक हो रहे हैं उनसे लिंक करना ही है आपको, ये तो समझ में आ गया। ज्योग्राफी में जो भी आपके पास बुक है पढ़ रहे होंगे, इसमें कुछ चीजें जैसे ये मैंने बता दी कि पहले भी बता रखी है आपको, प्री वाले सेशन में भी भाई बार बार वो चीजें ही फोकस करना है। करंट में थोड़ा सा ये जो जा रहा है भाई, करंट का मतलब ये है कि भाई वो ये चाह रहा है कि जैसे मैं बार बार ऑल इंडिया रेडियो का बोलता था, या जो पीआईबी है या सुजस है, अब देखो सब लोग सुजस पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अब वो बात की ऑथेंटिसिटी हो गई, ठीक है ना। तो सुजस ई बुलेटिन है, पीआईबी है, उसके अलावा ये ऑल इंडिया रेडियो है, इन चीजों पर क्या 2-3 महीने का ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और पार्ट बी का मैंने बता दिया आपको, सब कुछ ओरिजिनल रखना पड़ेगा, इसमें कोई मिलावट नहीं चलेगी, अच्छा। ठीक है ना। तो अब सर ये आपके कोई डाउट? योजना की ऑथेंटिक कुछ है तो मटेरियल वेबसाइट, मिल जाएगा? इनकी वेबसाइट, हाँ जो पार्ट बी में जुड़े हुए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें मैं पूरी इसमें हेल्प करूंगा। अब मैं हेल्प क्या क्या करूंगा देखो, मैं बता देता हूँ आपको। हेल्प ये करूंगा, वैसे मैंने एक बार कंप्लीट करवा दिया है, 200 से लेकर 297 तक की धाराएं बाकी है। बाकी मैंने कंप्लीट वैसे करवाया, लाइन टू लाइन करवा दिया भाई, देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। डेमो के तौर पे आप यूट्यूब पर देख लेना, जैसे मैंने करा रखा, ओरिजिनल करा रखा है वो, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को 10 बार रिवीजन करना है कम से कम। 10 बार रिवीजन कैसे होगा, जैसे मैंने आज धारा दे रखी कि धारा 1 से लेकर के आप 50 तक पढ़ के आओ। फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, और क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा कि जो मतलब लास्ट स्टेज होगी ना उस क्वेश्चन की, भाई यहाँ तक वो टफ बना सकता है, वो क्वेश्चन भी पूछेंगे। और उसमें आपको तसल्ली रखनी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है कि से धारा 1 पढ़ने में टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अपन उसका सॉलिड, वहां आपको आराम से ऑप्शन दूर दूर दिखेंगे। दूर दूर का मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये आपको ऑप्शन बिल्कुल ऐसे दूर दूर दिखेगा कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर है। वरना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, मतलब ऐसा उलझन हो जाएगी, एक करूं बी करूं, एक करूं बी करूं, फिर वो गलत होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, एलिमिनेशन मेथड वाला गेम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो पूरा आपको एकदम पिन एकदम दूर दूर दिखना चाहिए कि इसका आंसर यही है, और 3 का लॉजिक ये है एलिमिनेट होने का, वो लॉजिक तक क्लियर होना चाहिए। तब वो आपका वहां पर एकदम परफेक्ट स्कोर जाएगा 40 में 40, ये गारंटी है इस बात की। क्यों गारंटी है? क्योंकि आप उस चीज को ओरिजिनल पढ़ रहे हो, बार बार वेबसाइट देख रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन देख रहे हो, उसके अलावा उसका प्रैक्टिकल में क्या रूप है वो भी देख रहे हो। वो कैसे देखोगे? जैसे ही वेबसाइट पे कोई आदेश आया हुआ है, जैसे मैंने अभी अपलोड किया थोड़ी देर पहले, 50 की धारा फर्स्ट का फोर्थ का कै, अब ये डायरेक्ट पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि ये डेली हर तीसरे दिन वेबसाइट पर ये धारा आती है। तो वो कोई आपसे लॉजिक, वो डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएगा, भाई बंदे को ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम ये धारा पूछती। अब सारी उपधारा भी नहीं पढ़नी, वो अपन हर चीज को प्रैक्टिकल में देखेंगे ना कि हाँ यार देखो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और बार बार जितनी बार आप ओरिजिनल को पढ़ोगे ना, उतनी ही बार वो नई चीज निकल करके आएगी, ठीक है ना। हम्म। जैसे सपोज करो कोई न्यायालय में कोई चीज होती है, तो वो कोई ओरिजिनली पढ़ता है, चाहे न्यायाधीश हो चाहे वकील हो, वो भी हर बार एकदम नया होता जाता है, ऊर्जावान होता है लास्ट तक। जब वो रिटायरमेंट होता है तब भी वो ओरिजिनल को ही पढ़ के आता है कि यार इसका मतलब ये और निकाला जा सकता है। उसमें सब कुछ अलग अलग सोचेंगे लोग, जितने लोग जुड़े हुए रहेंगे उतने सब लोग अलग अलग सोचेंगे उस चीज को कि यार इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो बहस के बाद में एक पॉइंट निकल करके आएगा कंक्लूजन, और उसमें अच्छा भी लगेगा, आपने उस चीज से फेमिलियर हो गए एक तरह से, ठीक है ना। हम्म। और ये मतलब है ना, ये एक तरह से इंटरेस्टिंग हो जाता है, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी वो चीज। स्टोरी है एक, धारा 1 से लेकर 327 जितनी भी धारा अपने सिलेबस में, ये स्टोरी है एक तरह से। आपको याद है हाँ यार ये तो नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसा ही आपकी उसमें है, योजनाओं में है। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, वो क्लेब का आया था, क्या आया था, आवास योजना, वो शायद किसी ने भी कवर नहीं किया, मैंने वो आपकी वेबसाइट पर था। अब किसी ने क्या, वो छोटे छोटे फैक्ट तो याद कर लिए, भाई इतनी थाली थी, इंदिरा रसोई योजना में ये था वो था। वेबसाइट नहीं देखी, खुद ने जाके नहीं देखी, खुद ने नहीं जाके देखी, तो वो पता नहीं चलता कि उसकी अहमियत क्या है। उस क्वेश्चन की अहमियत किसको पता लगती है? जो उसने जिसने देखा है उसको पता है, यार ये इसने देखो, जैसे मान लो ये मैंने क्वेश्चन बताया अभी आपको, तो वो अहमियत उसको पता लगेगी जो खुद स्वामी है, स्वामी भाव से करना है उस चीज को, तभी वो चीज आपको समझ में आएगी। ना कि दास भाव से कि मैं आपको मतलब पूरा दे दूंगी, ये लो, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ भाई यार ये देखना चाहिए आपको, ये यहाँ पर अगला क्वेश्चन बना रहा है, ऐसा कर रहा है। वीसी में आप क्वेश्चन पूछो तो क्रॉस क्वेश्चन पूछो, ताकि मैं भी तैयार होके आऊँ, आप भी तैयार हो,
ताकि अपन साथ लेके चलें उस चीज को, तभी वो स्कोर पूरे में पूरा आएगा। ये है इस चीज की। अब आपके कोई डाउट है पार्ट बी को लेके तो आप बताओ। पार्ट ए के लिए मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि भाई मैं चीज पूरी आपकी तैयार करवा दूं। जब तक कमिटमेंट वो नहीं करना चाहिए कि मैं आपको ऐसा करवा दूं वो करवा दूं, ऐसा नहीं। लेकिन पार्ट बी की मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि मैं करवाऊंगा उस चीज को। और वो गलती होती है तो आपकी गलती होगी, आपने उसके तो रिविजन नहीं करके गए होंगे या वो हो सकता है। ठीक है, सर अब आपको कोई डाउट है पार्ट तो बता बी दो मेरे को एक बार। में, सर पार्ट ए में इतना थोड़ा गाइड कर दीजिए कि राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर ये दो चीजें बड़े परेशान करती हैं। देखो, ये परेशान नहीं करे, पॉलिटी में है ना वो वेबसाइटों पर है सब कुछ। अब आपको देखना नहीं चाहता वो, फिर वो उसको जॉब भी क्यों देगा अगला है। सीधी सी बात है, उसके लिए रिसर्च आपको ही करनी पड़ेगी। मतलब चीजें पढ़ी है सब जगह, लेकिन अब आप जब नोट्स उठाओगे ना तो वहां लिखा हुआ है वो चीज। आप देखना एक बार, आपने जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, जैसे प्री का पेपर था अभी, उसमें जितने फैक्ट लिखे हैं वो सारे नोट्सों में है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना कि वहां पर वो फैक्ट जो लिखा हुआ है ना, वो फैक्ट उसकी अहमियत पता नहीं चल रही। जैसे मान लो मैंने अभी एक डेटा बोलता हूँ, 14 मार्च 1973 को ये आपातकालीन जो फंड होता है राज्यपाल का, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा तो लगेगा ठीक है यार बोल दिया होगा उसने। आप देखोगे तो लगेगा यार ये रहा क्वेश्चन मिल गया, खुश हो जाओगे आप बिल्कुल। मजा आ जाएगा आपको कि यार ये क्वेश्चन तो छपेगा, इसको लिख लो कहीं पर, वो याद भी रहेगा क्योंकि वो आपने देखा है, स्वामी भाव से देखा है। मैं बताऊंगा तो वो एक दास भाव हो जाएगा और वो इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है ना, वो आपको खुद को करनी चाहिए चीज, ये चीज। सर पार्ट एक, मतलब वेबसाइट पे कहाँ पे रहता है ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं? एक बार आप स्क्रीन पे वेबसाइट शेयर करके बता सकते हैं कोई भी एक? आप खोलो, खुद खोलो, एक बार राजभवन खोलो। अबाउट सेक्शन में मिलेगा, अबाउट सेक्शन। राजभवन में देखोगे तो मुख्य अबाउट पृष्ठ पे जैसे आपको दिखेगा, जैसे मैंने वो बताया 25 अक्टूबर वाला बताया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो राज प्रमुख की नियुक्ति हुई वो कब हुई। वो जैसे पूछ लिया था क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन उस पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है डायरेक्ट वहाँ। पंचायती राज वाला पूछा था कि वो 3-4 जो थी संस्थाएं जो नहीं बनी थी, वो मुख्य पृष्ठ पर जो इतिहास है ना उस डिपार्टमेंट का, वहां पे लिखा हुआ है वो अबाउट अस में। अबाउट अस में। हाँ, अबाउट अस में, अबाउट अस में। जो भी है चीज हुआ, तो ये एक तरह से आपका, वही नहीं। ये इसकी डायरेक्शन हो गई पार्ट बी की, पार्ट ए की, और आपको ईओ की। ठीक है ना। और और सर करंट के लिए क्या करना है? स्पोर्ट्स बेसिकली सर उसमें कैसे याद रखें इतनी दुनिया भर के इवेंट? मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हैं, ये समझ देखो में नहीं आता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको ऑनलाइन। मतलब इसमें वो नहीं है कि आप जैसे जहां स्कोर करना होता है ना वहां देखो यार खुद को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बजाय किसी पे डिपेंड होना। डिपेंड होने का तो होगा तो वो डिपेंड वाला बन जाएगा, आप नहीं बनोगे। नहीं, आप मैं खुद तो ये पूछ रहा हूँ जैसे पीआईबी, स्पोर्ट्स में इस बार था कि ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, दुनिया भर के इवेंट यार क्रोनोलॉजी। पूछ लिया उसने, पता नहीं क्या ही। तो उसका क्या करें सर? उसमें तो देखो वो तो इसलिए पूछा कि एक सेक्शन को तो देखो उनको टफ रखना पड़ेगा। अब सारे आसान मतलब आप एक इतना अगर टफ रखना पड़ेगा कि आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओ। तो जब सर तक आप ईओ में उस, तो वो गुंजाइश नहीं रख सकते ना अपन? हाँ नहीं रख सकते, ये तो बोल रहा हूँ। तो उसमें आपको वो सारे याद करने पड़ेंगे। अब आपका लक है उस दिन वो कि आपको वो चीज जो पढ़ी हुई है वो आ जाए। ठीक है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ सोर्स, वो तो एक एक क्वेश्चन आपको चुराना पड़ेगा। अब जैसे प्री में तो चलो 55-60% स्कोर करना है, यहाँ तो 90% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। हाँ और उसके लिए अगर वो उसने जो सेक्शन भी टफ बनाया अगर वो भी हमसे लूज हो रह गया तो भी तो फिर दिक्कत ही होगी। हाँ, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, मैं मान लो, जो टफ आएगा सर वो सभी के लिए टफ आएगा फिर वो तो। हाँ ऐसे समझ लो। बाकी फैमिली तो जैसे रहेगा देखो नहीं, मैं हाँ। उसमें ऐसे बताऊं कि मान लो मैं बता रहा हूँ वो आ जाएगी, इसलिए मैं पार्ट ए का नहीं चला रहा क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर है ना रिस्क है। आप मेरे को वापस काउंटर कर सकते हो कि भाई देखो तो नहीं आया, है ना, कम पोस्ट पर। ज्यादा पोस्ट के लिए ठीक है अपन कर सकते हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है वहाँ थोड़ा अपन उसको लिवरेज कर हाँ, सकते हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल होना चाहिए। हम्म, वेबसाइट्स और क्रोनोलॉजी है ये हम्म, आपकी। इससे बेस्ट और कुछ नहीं होगा, इतना कर लिया तो करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब हम्म, से। हम्म। अब सर अपन करंट स्टार्ट करते हैं कितनी देखो। महीने का पड़ेगा कम से कम? ये 2 महीने का तो साल बहुत भर का ज्यादा पढ़ो यहाँ तो। जनवरी फरवरी तो बहुत ज्यादा, बाकी जुलाई से। हम्म, हाँ जुलाई अभी से? सर जुलाई मेरे से हिसाब लेके से इनकी मनोज यहाँ जी तक साल भर का ही सूजस मिल पढ़ना जाएगी क्या? चाहिए। क्या चीज, सर सूजस मिल जाएगी कि इनकी सुजेस मिल जाएगी जिन्होंने मेरे पास वो जुलाई से जो लेके जुड़े हुए, पढ़े? हाँ जुलाई से। आप ग्रुप में अब शेयर देखो कर सुजस दीजिए में भी सर। क्या करना है, सुजस में भी वो सुजस जो एक तो जो इजी सुजस है,
एक तो होती है इजी सूजस, एक होती है टफ सूजस। टफ सूजस मतलब कि जो फैक्ट ऐसे लगे ना कि यार ये तो क्या ही पूछेगा, और उसमें इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, उसकी अलग लिस्ट बना लो, 1-2 पेज ही बनेंगे। जैसे वो उपचुनाव वाला पूछा था, ऐसे आते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट हुआ, उनकी अलग लिस्ट बना के भाई उनको रटा जाए, और तो क्या हो। ऐसे इजी वाले तो वैसे याद है ही आपको। बाकी राजस्थान के 5 ही क्वेश्चन करंट के आए थे पिछली बार, 10 क्वेश्चन इंडिया के थे, 5 इंटरनेशनल के थे, तो इंडिया वाले पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ठीक है, ईओ को लेकर तो कोई डाउट? मेंस की बता दो। सर, हाँ सर, अभी आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि कंपटीशन 1000 लोगों के अंदर ही हो, ये बात आपने किस बेस पे बोली? कि क्या चीज? स्टार्टिंग बोली थी ना आपने कि 1000 लोगों में ये रियल कंपटीशन है, ये बात किस बेस पे बोली आपने? मैंने इस बेस पे बोली कि रियल कंपटीशन किसको बोलते हैं बताऊं? रियल उसको बोलते हैं जो ये पढ़ रहा है, ये कितने लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से डिसाइड होगा। पहले पार्ट बी से स्टार्ट करो। पार्ट बी में ये कितने लोग पढ़ रहे होंगे ओरिजिनल, बताओ मेरे को। आपके आसपास कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कितने लोग ओरिजिनल पढ़ रहे हैं? ये बात तो ठीक है सर, ये ओरिजिनल तो बहुत पहली दिखा बात, है, इक्का दुक्का को दिख रहा पहली चीज होगी यहाँ पर क्लियर, आधा कंपटीशन यही कम कर दिया उन्होंने, ओरिजिनल नहीं आधा पढ़ रहे क्या, वो 1/10 ही, वन कर दिया। फिर वन उसके बाई। बाद में अगला कम हाँ, कौन करेगा? करंट कम करेगा। करंट कम कम करेगा, जाती बाकी जनता तो क्या वो वैसे पढ़ेगी अनऑथेंटिक चीजों वार्षिक से, अंक लेके आ जाएंगे कुछ तो वो तो और कम कर वार्षिक अंक देगा। लेके आ जाएंगे। फिर तीसरा कम कौन करेगा? हाँ। ये पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, जो अच्छे आते हैं ना अजीबोगरीब, क्योंकि वो खुद रिसर्च करेंगे नहीं, दूसरों की रिसर्च पे काम करेंगे, वो वैसे वहां कम हो जाएगी। तो ऐसे लोग 1000 भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ 500 ही है। हकीकत बात है 500 लोग ही है, 500 के बीच में आपस में वो भिड़ंत होगी, इसमें वो निकाल लेते हैं, ये है। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी तो है ना जो फिर आधा आधा करके चलेंगे, ईओ की भी कर रहे हैं, मेंस का हिंदी हाँ इंग्लिश वो भी पढ़ वो रहे होंगे। वो वो तो पहले दिन ही आउट हो गए, वो तो पहले दिन ही वो तो आउट हो पहले गए। दिन ही आउट देखे जाए तो। वो दो गुना में देखो, हाँ कई बार होता है किसी किस्मत होती है, देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, वो वो बात नहीं है, देखो यहाँ नहीं चलता मतलब ऐसे दो गुना। कि वो दोनों चीज मिल जाए, ऐसे नहीं। वो होता है कई बार, देखो जीनियस, कोई जीनियस होता है ऐसा कुछ कर जाए, वो अलग मैटर है, उनकी बिल्कुल। नहीं कर रहे, अपवाद स्वरूप उनको निकाल दो, बाकी। हेलो सर, अभी जैसे प्री में पहले वाला सीन था कि ज्यादा अटेम्प्ट करो ज्यादा कट ऑफ जाती है। अब जैसे अभी वो वाला है तो उसमें अब ज्यादा अटेम्प्ट करे कि पेपर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करे, क्या कैसे करे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी कम है तो उस अकॉर्डिंग। उसमें तो एक एक क्वेश्चन मतलब बॉल बाय बॉल अच्छे से खेलनी है, स्कोर को मत देखो, बस शतक लगाना है, बॉल बाय हाँ हाँ बॉल अच्छे वही से तो। खेलनी है, आउट नहीं होना है, बस ये। हाँ। बॉल बाय बॉल अच्छे से खेलनी ऐसा पड़ेगी उसमें, वो सब ऐसे उसमें थोड़ी वो ना नहीं है कि कि भाई। अपन 100 पार कट ऑफ जाएगी तो हाँ अपन हाँ, 100 नहीं तो नहीं नहीं प्लस नहीं। करे कम से कम, मतलब अकॉर्डिंग आपको टू इतना तो पेपर। विश्वास होना ही चाहिए कि ये एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, इसका मतलब राजस्थान में किसी को नहीं आ रहा, इतना हाँ आपको होना हाँ। चाहिए जब आप तैयारी करके जाओ ना, इतना है तभी वो आप वो कंपटीशन, वरना तो आप वो तो 500 में भी नहीं होना, तो फिर आप वैसे ही आउट हो गए। हम्म। हम्म। इतना आपको एनालिसिस ही नहीं हो रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, टफ है, तो वो वहीं आउट है बंदा। समझ रहे हैं बात हम्म। को आप? ये चीज है। सर, ये जो ओरिजिनल बेयर एक्टिस की लैंग्वेज थोड़ी सी कुछ शब्द जो हार्ड होते हैं, क्लिष्ट होते हैं सबने, उसका क्या करें? उसका बताया ना मैंने, जैसे समझो आपस में, ये वीसी में जैसे, तो मेरा बता रहा हूँ, हम वीसी इसलिए तो रख रहे हैं भाई, बार 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 हमने उसको खोदा है, समझा है, हाँ। आदेश देखे हैं, सर्कुलर देखे हैं, 2-4 लोगों से बात की, आपने समझा भाई हाँ इसका मतलब ये है, ओरिजिनल मतलब ये है, अपन गलत समझ रहे हैं, तो वो नहीं, वीसी तो हाई है, लेकिन यूट्यूब पे भी तो पढ़ा रखा है ना आपने ये सारा सब, तो आप उन हाँ वो देख वीडियोस लो। को अब देखेंगे तो जैसे क्या समझ होता में है आ ना, जाएगा कई, वहाँ पे। मैं बताता हूँ, देखो इसमें होता क्या है, ओरिजिनल पढ़ा इसमें रखा है वहाँ होता है कि जो बंदा समझा रहा है ना, पे। जैसे मान लो 15 नंबर की धारा इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, जैसे मान लो XYZ को धारा है वो इंपॉर्टेंट है, मान लो। अब वो जैसे मान लो 15 नंबर की धारा इंपॉर्टेंट हुई है, एक एग्जाम्पल, तो वो 13-14 तक तो क्या करेगा, आराम आराम से बताएगा, बिल्कुल समझा के बताएगा। जैसे ही 15 नंबर की धारा है उसको जल्दी जल्दी करके, हाँ देखो समझ में आ गया ना आपके, क्योंकि सामने तो कोई बोल ही नहीं रहा है ना, रिकॉर्ड हो रही है क्लास तो। अभी जैसे आप ऐसे बोल पा ऐसे रहे हो, बिल्कुल। काउंटर कर रहे हो चीज को, ठीक, वहां कोई बोलने वाला है नहीं, वो से आगे ना समझ में, हाँ सर वो बोलेगा नहीं, बोलेगा कौन? खुद को बोलना, वो 2 बार बोल देगा उस धारा को, और फिर आप वो वीडियो देख लोगे, आप भी संतुष्ट हो जाओगे। ओरिजिनल चीज जो समझने वाली होगी ना, वो आपको कोई समझाने वाला कम मिलेगा। नहीं, पिछली बार मनोज जी हमसे यही गलती हुई थी। वो एक धारा 73, उसमें 73 73 भी है। मास्टर ने मात्र 73 ही पढ़ाई थी, फिर 74 पढ़ाने लग गया वो। फिर लास्ट में जाके रियलाइज हुआ था, कोई मिला भाई जो ओरिजिनल पढ़ने वाला था। उसने बोला यार तुमने ये कचरा कहाँ से पढ़ लिया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे तो उनसे पढ़ा था कि ये तो कोई मतलब का ही नहीं है।
फिर जाके वो लास्ट के 1 मंथ में जाके फिर वो थोड़ा ओरिजिनल या कुछ अच्छे सोर्स जब तक वो लेके आए फिर काउंटर उससे क्वेश्चन पढ़े। नहीं करोगे तब तक वो आपके मन में डर रहेगा, फिर आप हम्म, उसको लेके बैठे रहोगे, मैं ही सही हूँ, ऐसा मैं है। ही सही हूँ, सही बात हम्म। कह रहे और सर और इसके उसमें ये भी टेस्ट नहीं होता कि, टेस्ट सीरीज की। हाँ हाँ ये हाँ। भी सही नहीं होता कि वो सामने वाला इस, जैसे मान लो को टीचर कोई सर्वे सर्वा थोड़ी होता है, अपन सब मिलके कर रहे हैं तो उसमें वो निचोड़ निकल के आ जाएगा भाई, यहाँ ये चीज सही नहीं है भाई, वो तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा ना, आप बात कर पा रहे हो, एक इंटरेक्शन हो रहा है आपस में उस चीज में। हेलो सर, एक टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी बता दीजिए, टेस्ट ज्वाइनिंग देखो करनी है क्या टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज को वगैरह? ले लो, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत ध्यान से उसको क्वेश्चन लगाओ, अपना बेरेट सामने रखो और फिर टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें देखो कि वो क्वेश्चन सही तो बनाया ना, जब भी आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप बेरेट खोला, अपना पहली बात अपनी मानो, उसमें जो उसमें लिखा हुआ है ना वो सर्वे सर्वा है, चाहे वो कोई कितना बड़ा आदमी हो। अगर वकील भी पेपर सेट किया जिसने टेस्ट सीरीज बनाई है ना, जिसने इस एक्ट को पढ़ा है, वो भी नीचा होगा, बेर एक्ट ऊंचा होगा, बेर एक्ट की बात पहले माननी है क्योंकि वो बोल रहा है, इसका मतलब वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है, ये बात है। तो उसमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो चीज को करना है, मतलब अपने आप को एक्टिव रखना है, ये बात है, ये करना है मतलब, क्योंकि वो तो उसने अपने मन से बना दिया ना यार, देखो मतलब आप वापस काउंटर क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हो, कोई बुक लेके आ गए उसमें कोई गलती होगी चार, ठीक, वापस सर कोई ऑब्जेक्टिव की बुक मिल जाए प्रीवियस ईयर की इसी की, या कुछ नहीं, वो तो इसकी मैं देखो बेसिक रिकमेंड नहीं चीजें? करूंगा, बाकी आप देख लो, वो तो मार्केट में होगी, पर उसमें आप ध्यान से लगाना उन क्वेश्चनों हम्म, को, जब लगाओ तो आप अपना बेर एक सामने रखना, बस ये कहने का मतलब है मेरा। हम्म। वो बीमार कर ठीक है ना। मेंस के बताओ मनोज जी। मेंस का ऐसा है कि आप पहले तो देखो आपको हम्म, वेट करना ही पड़ेगा, वेट करने का कारण ये है कि कट ऑफ प्रिडिक्शन करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सॉरी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। वो कुछ कहा नहीं 70, जा सकता। हाँ, लेकिन देखो जब ऑप्शन नहीं है, जैसे मान लो किसी ने ईओ का फॉर्म नहीं भरा तो उनको तो मेंस की करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर मान लो नहीं भी होता है बाय द वे तो वापस वैकेंसी आ रही है तो नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, ठीक है ना। हम्म, तो आप वैसे तैयार रहो, एक जब कोई चीज को डर को झेला हुआ होता है ना इन दिनों में, जब सबके साथ फ्लो में आप उस डर को झेल रहे हो तो कम से कम आप तैयार तो हो जाओगे ना एक, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। सर दूसरी एक चीज सर आप, सर, हाँ, इसके सर पद बढ़ने के कुछ चांस है क्या ईआरओ के? बढ़ेगा कंफर्म, किसका यूआरओ, हाँ नहीं जी। नहीं, यूआरओ का तो कोई कंफर्म नहीं है अभी। ये क्योंकि वालों की नगर पालिका भर्ती नहीं काफी खुली तो बनी कैसे है। बढ़ेंगे पर? हम्म। नहीं नहीं, भर्ती नहीं ऐसा खुली कुछ तो जरूरी कैसे नहीं बढ़ेंगे? होता। पहले एक बार सिलेक्शन जरूरी लो नहीं फिर बाद होता। में देखेंगे, वो तो बाद में देख लेंगे उस चीज का, वो बारे तो में एक, कुछ तो सर, क्या चीज। जो मेंस मेंस सर के बारे में सर। हाँ मेंस की बात करते हैं, देखो मेंस में ये चीज है कि हाँ मेंस की करनी। पहली चीज ये है कि भाई जिसका मान लो नहीं होता है, सपोज करो जिनका नहीं हुआ, मतलब वो अभी से मान के चल रहे हैं जिनका मान लो 50 स्कोर है, 60 है, जो भी है वो कम स्कोर नहीं है, ये मत समझना कि जैसे किसी के अभी 262 कट ऑफ गई तो लोग सोच रहे हैं कि या 262 ही नहीं है ये, वो कुछ नहीं है वो, भाई एसडीएम में तो 350 वाला ही बन रहा है ना फिर, जो पहले 450 पे बनता था, तो वो चीज वो नहीं सोचना है, प्री में जिसका कम स्कोर है इसका मतलब हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब आप गिल्ट महसूस मत करना इस चीज का, ये नहीं करना है, ठीक है ना। पहली चीज थोड़ा तो ये थोड़ा होगी कि आपका नहीं हो रहा है तो भी आपको करनी है, अगर आप आरएस की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि वापस वैकेंसी आ जाएगी, वो तो अपने आप को तैयारी ही रखना पड़ेगा एक तरह से, है ना। दूसरी चीज ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो ना तो जो आपका पेपर हुआ, पहले तो उसको वहां से स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पोस्ट इंक्रीज वाला है, पहले वो बता देता हूँ मैं, जैसे पोस्ट बढ़ने के पूरे आसार है कि भाई बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ेगी, कंफर्म ही है ये, तो ऑटोमेटिक बात है कि वो कट ऑफ कम जाएगी, और वो 73 के आसपास आप मानो, कट ऑफ एक बार मान लो अनुमान के तौर पे भाई इतना जाएगा मैटर। फिर फिर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो अब आप, वो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए कि भाई नहीं हो रहा है तो भी करनी है, और वो हो रहा है तो भी करनी है, अगर आपको लेना ही है सिलेक्शन तो, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट, हाँ, कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मतलब सिलेक्शन पे मत सोचना बार बार बार, सब क्या अधिकतर सिलेक्शन पे फोकस करते हैं इसलिए वो बाहर होने का चांस रहता है आज। आप एकदम रिलैक्स वे में क्रम पर फोकस करना है, कि मुझे क्रम का मतलब है कि जो आपका सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से आप मतलब रिलैक्स वे में तैयारी करो, रिलैक्स वे में तैयारी करेगा ना देखो वही जीतता है,
ये मैंने मतलब बात नोटिस की है। ऐसे आप हड़बड़ाहट में करोगे ना, मेरे को तो लेना ही है, मेरे लास्ट आंसर मैं तो करूंगा, तब वो हाई दाई में कोई चीज नहीं होती है। और वो अनवांटेड प्रेशर भी वो बन जाता है फिर हाँ, बाद में। आराम से रिलैक्स होना पड़ेगा। देखो पहले रिलैक्स हो जाओ कि मेरा नहीं होगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो मैं दूसरी चीज कर लूंगा। पहले ये सोच के आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि देखो ये आपके हाथ में नहीं है। अगर होता तो देखो अभी रिजल्ट ये नहीं रहता जो अभी रहा था मेंस में। आपके आसपास में बिल्कुल ऐसे साथी जरूर होंगे जिनका जैसे बहुत तैयारी थी कि यार इसको तो हम वो मान रहे थे, इसका तो नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें है ना, उससे प्रेशर क्रिएट होता है। आप रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद में अब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग देखो पहले सिलेबस याद होना चाहिए विद सीक्वेंस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें ये लिखा है ना, एक एक वर्ड पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल लिखा होता 18वीं शताब्दी के अवसान तक, एक एक वर्ड की लाइन याद होनी चाहिए। मतलब आपको कभी भी पूछ लेने की कौन सी लाइन के बाद में क्या लिखा है, सतत विकास के आगे जलवायु परिवर्तन लिखा है, ये तो पता होना चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी, पहली चीज मांगती है ये मेंस से। मेंस और पीटी मतलब आरपीएससी की बहुत बड़ी खूबसूरती है ये। यूपीएससी से भी तगड़ी चीज है, यूपीएससी के पास भी ये चीज नहीं है। वो डिटेल्ड वे में सिलेबस नहीं देती है, या आपको डिटेल वे में ये बोलती है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। हाँ, और जो क्वेश्चन भी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। भाई उन्होंने सतत विकास लिख दिया तो भाई पूछेगा, मैं इसकी परिभाषा पूछूंगा। अब इसको पकड़ लिया, फिर उसके बाद में इसकी ऑथेंटिक जगह जाओ, ये यार अगला क्या सोचेगा, वो एग्जामिनर क्या सोचेगा, तो उसका फिर वो एक परिभाषा लिख करके आप अपनी एक सेट कर लो, भाई हाँ ये मैं लिख दूंगा, ये आएगी। जलवायु परिवर्तन है तो भाई मैं इस चीज के बारे में अभी क्या चला न्यूज में, मतलब वो बात की बात है। पहले आपका है सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस को याद करने के बाद पहली प्रैक्टिस, जैसे सिलेबस याद होगा ना तो आपको बहुत सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। सबसे बड़ा मैटर होता है ना कि नहीं पढ़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। ये प्री में भी मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इसमें नहीं पढ़ना है ना, वो अगर आपने कर दिया तो आपने आधा कचरा हटा दिया माइंड से, आपका माइंड रिलैक्स हो गया उससे। जैसे मान लो कोई कोई बुकलेट है किसी ने दे दी, अब वो दे दी तो वो कोई भगवान थोड़ी है जिसने दे दी वो। उससे तो एक बंदे ने कोई दिमाग लगा के वो बुकलेट बनाई है, या दो बंदों ने लगाया होगा। चाहे कोई 10-20 लोगों ने तो बनाते नहीं है, वो तो अपन पढ़ते ही नहीं है। जो टेक्स्ट बुक बनती है उसमें आपने फ्रंट पेज पे देखा होगा 50 लोगों के नाम लिखे होते हैं। इसका एचओडी, उस स्कूल का एचओडी, उस कॉलेज का एचओडी, उसको तो पढ़ते नहीं है। अरे जो एक बंदे ने लिख दी, कोचिंगों में क्या होता है, एक बंदा बनाता है किताब को, दो बंदा बना देता है, तीन बना देगा वो मिलकर। लेकिन जो टेक्स्ट बुक बनती है ना, 8वीं 6वीं क्लास की किताब देखोगे तो उसमें 100 एचओडी रहेंगे उसके अंदर। 100 एचओडी टीचर भाई एक एक चैप्टर आप बना के लाओ, फिर उसका कंपाइलेशन होता है, इको सर्वे होता है। हर डिपार्टमेंट का, हर सचिव लेवल का आदमी उस बात को लिख रहा है, उसकी समरी लिख रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव लिख रहा है। उस चीज को मतलब अपन दरकिनार करते हैं, और एक बंदे के द्वारा लिखे हुए एक विचार में कोई किताब को लिखा हुआ है उसको पहली प्रायोरिटी में ले आते हैं। ये यहाँ पॉइंट आते ही वो गड़बड़ हो गया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले सिलेबस याद करो, फिर उस पर कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। भाई ये अपने सिलेबस में ही नहीं है तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो जैसे आपका आधा बटन कम हुआ, कम होते ही आपका माइंड रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होते ही एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो आप ऑटोमेटिक। लेकिन माइक म्यूट रखो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड माइक म्यूजिक म्यूट आ रहा है। रखो, वीडियो ऑन है शायद किसी का। वीडियो हाँ आराम पड़ गया था यार, लेकिन वो एक 5-6 महीने तक चलेगी दवाई तो। एक मिनट, माइक म्यूट। समझ रहे हो बात आप? तो इस चीज को पहले सिलेबस याद होना चाहिए। देखो इसको चाहे आप जब तक ये एग्जाम हो रही है ना, मतलब ये इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज्यादा फायदा होगा आपको। मतलब वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर होती जाएगी कि भाई हाँ ये अगला ये पूछेगा इसमें आपको, ठीक है ना। तो पहली प्रायोरिटी होगी सिलेबस की है। दूसरी प्रायोरिटी है पीवाईक्यू को देना है। जो पहले क्वेश्चन पूछे, पहले तो काम ये करना है कि जो 2023 का पेपर हुआ है उसका ओरिजिनल, मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप ओरिजिनल पेपर जो साइट पे लिखे हुए हैं चारों। आवाज गई सर, आवाज गई। आवाज।
आवाज मुझे नहीं आई वॉइस सर। नहीं आ रही है। ये कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? ये आरएस प्रीलिम्स में सीट बढ़ने की बात कर रही है, प्री रिजल्ट से पहले बढ़ जाएंगी या प्री रिजल्ट के बाद में सीट बढ़ेंगी? पिछली बार रिजल्ट आने से एक दिन पहले। पहले नोटिस आया था, और एक दिन पहले पिछली बार रिजल्ट आया था 20 तारीख को, और 19 तारीख को पोस्ट पड़ी थी। शायद ऐसे ही कुछ हो जाए इस बार। हाँ, तो सीट पहले नहीं वो बढ़ेंगी, बाद में फायदा मिलेगा नहीं पहले, तो। नहीं सीट पहले ही पहले बढ़ेगी पहले। ये बच्चे पहले ही ले लेंगे, उसको सर्कुलेट पहले ही हो जाएगा, ये सारा काम बाद में नहीं होगा। हाँ, तो मतलब जैसे रिजल्ट आएगा उससे पहले सीट बढ़ने का नोटिस आ जाएगा आरपीएससी की तरफ से। हाँ 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 भाई, ये 1 या 2 दिन पहले आ जाना चाहिए। पिछली बार एक दिन पहले आया था। चलो, तो मतलब ये काम भी 15 दिन के अंदर अंदर ही पता हो जाएगा सब चीजें। हाँ भाई साहब। एक ये आप लोगों को पता होगा, जैसे सर ने वो आरएस प्रीलिम्स में वो विजयनगर वाला क्वेश्चन बताया था ना, साहित्य वाला। हम्म। वो क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, वो 2 साहित्य पूछे थे, क्या नाम उसमें था थोड़ा उसका? कंफ्यूजिंग था, वो कन्नड़ भी है और तमिल भी है, वो दोनों मिक्स एक्चुअली लगे थे। उसमें अच्छा। उसमें उसमें संस्कृत और कन्नड़ लिख के फिर दोनों बुकों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं है उसमें हाँ सर। हाँ, तब कंफ्यूज हो गए इसमें। और सर ने तभी वो इसलिए मैं कर ही नहीं पाया उसे। और सर ने वो जो पेज दिया था ना, उसमें भी वो दोनों लैंग्वेज एक साथ ही थी। हाँ हाँ, वही हाँ है ना, वही वो तो थोड़ा हाँ, होता है। वही तो कह रहे हैं, पहले दोनों संस्कृत लैंग्वेज एक संस्कृत साथ और नहीं थे। कन्नड़ भाषा ऐसे लिखा ना, संस्कृत और कन्नड़ हाँ। भाषाओं में, और फिर वो दोनों बुकों के नाम। वो वही ऑब्जेक्शन पेज हम्म। है, और वहां क्वेश्चनों पे पे। हाँ हाँ दोनों सर, भाषा। हाँ ऑब्जेक्शन लगेगा। ऑब्जेक्शन कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लगे हैं? कोई जानकारी हो किसी को? ये भावो लगा जी दिए, कहाँ ऑब्जेक्शन गए? लगा दिए। कम कितने से क्वेश्चनों कम पे? भी हाँ नहीं सर। तो 25 से दोनों 30% पे ऑब्जेक्शन लगाया। 25-30 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा है? हाँ 25-30। तो बाहर ऑब्जेक्शन है लेवल। बहुत सारे पर्सन हो गए जैसे। ऑब्जेक्शन तो सर दबा के लगाने चाहिए। नहीं लगा दिया, 25-30 पे लगा दिया। और काफी लोगों ने लगाया, काफी लोगों ने। ऐसे हाँ, पच्चीस इसमें तीस जो मोटे मोटे ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। शायद 2-3 बहुत क्वेश्चन सारे में पर्सन ने डिलीट हो लिस्ट जाते बनी हुई है यार वो। कोई बहुत सा हैं। ऐसा आ रही है। एक तो नदी वाला ही था, वो राजस्थान की नदिया वाला। अभी आवाज कटती थी क्या? कहाँ तक? हाँ, अरे आई नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं गई थी आवाज। मनोज जी, कहाँ पे जाके? जहाँ PYQ। जहाँ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने कहा था वेबसाइट से 2023 के, और वहां से कट गई आवाज आप। 2023 के क्वेश्चन PYQ। वो वहां ओरिजिनल से आवाज पेपर। कट रही थी। ओरिजिनल पेपर बोर्ड की वेबसाइट से। हाँ, जैसे ही आपने ओरिजिनल पेपर डाउनलोड किया, उसने आपने डेस्क पर सामने रख लिया, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन पर ये सोचना है कि ये क्वेश्चन अगले ने क्यों बनाया होगा, ये क्वेश्चन कौन सा सोर्स यूज किया है। उसके बाद ये सोचो कि ये क्वेश्चन मतलब इजी है, मॉडरेट है, टफ है, ये मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है तो कैसे करना है, मैं क्या सोच पा रहा हूँ। और आंसर राइटिंग के बारे में ज्यादा ऐसे नहीं सोचना है कि यार मुझे आंसर राइटिंग का जो हवा बना रखा है नहीं कि यार ऐसे ऐसे एकदम से कोई थोड़ी होता है कि कोई चीज अपन, अब मान लो किसी को दौड़ है, अब वो बोले कि भाई स्टार्ट हो जाओ सीधे 1600 मीटर, नहीं होता ऐसे। पहले थोड़ा लंबा दौड़ना पड़ता है, थोड़ा देखना होता है कि यार मैं आया हूँ, ग्राउंड कहाँ है, कैसे है, कितना दौड़ना है, कौन से शूज पहनने हैं, कौन सा ड्रेस, मतलब वो पूरी चीज उसके माइंड में क्लियर होगा। उसको तसली तो दो एक बार माइंड को पहले, ठीक है ना। तो उसके लिए तो टाइम मांगो, ऐसे नहीं कि वो जैसे रिजल्ट आएगा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा अगले वीक में, ऐसा ही तो होता है। आवाज आ रही है ना अभी? हाँ सर, हाँ सर, ऐसा ही होता है। जैसे 19 तारीख को जो भी रिजल्ट आया, 20 तारीख को रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगले जो भी संडे पड़ेगा 27 से 20 को जो भी, तो फिर क्या होगा, वो चीज भाई राजस्थान इतिहास में कला आएगी। अब सब उसकी तरफ चले गए, बाकी सब भूल गए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, सीधे ग्राउंड पर आ गए। उसके पहले यस सर। आपको थोड़ा तसल्ली रखते हुए एक बार ये चीज सोचनी है कि ग्राउंड देखना है। जब कोई कृषक, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, समझ में आ गए थे? यहाँ आवाज नहीं आई थी? नहीं कोई आई थी सर। नहीं। खेती करता है ना नहीं कोई किसान, तो वो पहले ये देखता है कि ये खेत कितना का है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस तो रहेगा भाई मैं इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। खेत की जब कटाई करता है वो, तो वो उसको पूरा क्लियर रहता है कि मेरे को ऐसे ऐसे काटना है, तो यहाँ तक ले जाना है, तभी तो वो काम क्लियर कर पाए भाई मेरे काबू में है नहीं कि नहीं है। वो माइंड सेट बनाना जरूरी है पहले। और उसके लिए पहले पूरा खाका तैयार करो भाई, कितने 135 क्वेश्चन आएंगे, बड़े वाले कितने 24 आएंगे, पहले में 7 आएंगे, दूसरे में 7, 10 आएंगे, 7 आएंगे,
फिर इसमें क्या सेग्रीगेशन होगा, वो सब चीजों का पूरा निचोड़ निकालने के बाद में एक खाका तैयार करो। सीधा मैदान में नहीं कूदना है। उसके बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट पहले 1 घंटे से करनी है, ना कि 3 घंटे से। सीधा ही 3 घंटे में चले गए आप तो पहले पकड़ा देते हैं लोग, 7वें दिन पेपर है, ये लो 3 घंटे बैठा, वो बंदा बैठा रहता है, देखता रहता है इधर उधर, मतलब वो ऐसा नहीं होता है ना। पहले उसको 1 घंटे से स्टार्ट करो, फिर अगले महीने 2 घंटे, फिर लास्ट का जो महीना होता है ना, जब आपका एग्जाम आ गया अब, तब 3 घंटे की लड़ाई है वो। पहले यहाँ लिखना सीखेगा बंदा 1 घंटे में, फिर उसको बैठना सीखेगा, हाँ यार मैं 2 घंटे आराम से बैठ पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। पहले मैंने बोला सिलेबस का, दूसरा बोला PYQ का, तीसरा मैंने बोला कि आपको खाका समझना है, एक डायग्राम समझना है कि ये करना कैसे है, कितने क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए डेस्क पर भी, 23 का 21 का। क्वेश्चन क्यों पूछा अगले ने, क्या लॉजिक था, और मतलब सारी चीजों का माइंड क्लियर होने के बाद में आप फिर वो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कैसे करनी, क्या करना, वो करना है। ठीक है। बिल्कुल। अब आपके कोई डाउट है तो एक बार बताओ मेरे को, उस हिसाब से कुछ और चीज बतानी हो तो। सर मेरा एक डाउट है सर, मेरा इस बार मेंस क्लियर हुआ है सर। अच्छा, इंटरव्यू दे रहे हो आप? हाँ सर प्री में भी 86 मार्क्स आ रहे हैं, तो मेंस और इंटरव्यू को साथ में सर कैसे करें? अभी इंटरव्यू के क्या संभावित डेट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग सर तैयारी करनी है, तो वो फर्स्ट टाइम दे रहे हो ना आप इंटरव्यू? इंटरव्यू फर्स्ट टाइम सर। तो आप है ना एक डायरी डाल लो अलग से, जिसमें आप अपना मतलब डेली आपको टाइम देना है उस चीज के लिए, 1 घंटा देना पड़ेगा उसके लिए। वो देखो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए मतलब आपको ऐसे नहीं कि इंटरव्यू में मतलब आपको 1 दिन का टाइम, 1 दिन में तैयार नहीं होगा, उसके लिए आपको पूरा मतलब वो एक डायरी डाल करके उसमें सारा जितना भी फैक्ट होता है ना, कि भाई अपने जिले के बारे में, आपके बारे में, आप ज्यादा जानते हो आपके बारे में, 10th 12th, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, जितनी इंफॉर्मेशन आपने RPC को दी है ना, वो सारी चीज आपको मतलब याद होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू आप चलाते हो, वो नहीं चलाएगा इंटरव्यू। क्योंकि वो 3,000 बंदों का इंटरव्यू ले रहा है, 2,000 का इंटरव्यू ले रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। 2,000 लोग बहुत होते हैं। अब मान लो आपको बोले कि वो तो उसका काम है, आपका जीवन है वो, ठीक है ना, समझ गए बात को? तो वो तो एकदम रिलैक्स में मिलेगा, भाई हाँ कोई बंदे आएंगे, उसको कोई मतलब नहीं XYZ बंदा है। आपकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है वहां पे जितनी आप समझ रहे हो। अपन को लगता है वो कि यार एग्जाम हो रहा होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो आप अपने बारे में जितनी भी चीजें हैं वो एक डायरी में नोट करनी चाहिए, उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि आपके विचार और भावना में अंतर कम हो जाएगी। आपको ऐसा लगे कि हाँ यार मैं बोल रहा हूँ एकदम सच बोल रहा हूँ। उनको ऐसा बंदा, सच्चा बंदा चाहिए, उनको रियल बंदा बात कर रहा है, हाँ एकदम जेन्युइन बात कर रहा है तेरे से, ठीक है ना। तो यही है, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें 10th से स्टार्ट करो। पहले आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ रहे थे 10th तक, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की, उसके अलावा आपका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये जो आपके बीच में, ग्रेजुएशन के बीच में और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो दिनांक तक बीच में गैप क्यों है, लॉजिक पूछेगा उसका। वो लॉजिक एकदम सॉलिड होना चाहिए। आपकी हॉबी है, हॉबी एकदम सॉलिड होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए कि केमल राइडिंग कर रहा हूँ, क्या केमल राइडिंग कर रहा हूँ, केमल तो है ही नहीं है। कुछ ऐसा होता है ना, अजीब कर देते, सर सर वो नेगेटिव सॉरी, फैक्ट है। मैं रुकूंगा सर। हाँ, सर मैंने भी कैमल राइडिंग ही सूझ करी है सर। अब देखो ये चीज आप सोचो, केमल राइडिंग कहाँ से करोगे, केमल कहाँ है अभी? सर मैं जैसलमेर जिले से बिलोंग करता हूँ, तो सर ये पॉसिबल है हाँ सर। ठीक है, हाँ फिर ठीक है, लेकिन उसका हाँ लॉजिक होना चाहिए। जैसे आप जैसलमेर से, हाँ आपका मैच हो सकता है, इधर मैच नहीं होगा, कोई यहाँ भरतपुर का बंदा है या इधर का बंदा है, जयपुर का, यार मैं बोल रहा हूँ केमल राइड, तो कहाँ करोगे अपन तो साल में, मतलब ऐसे उनको इंटरेस्टिंग। अब आप मुझे बताओ 100 बंदे गए, अगर उनको आनंद उसी में आएगा जो यूनिक बताएगा कुछ, कि यार ये बंदा है, ये लग रहा है, ठीक लग रहा है ये, ठीक है ना। तो जैसे आप हो जैसलमेर को, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल सुदूर सुदूर क्षेत्र से हो, ठीक है ना। आप जो लॉजिक दोगे ना, वो मान भी लेंगे कि उधर होता होगा, पता नहीं, उधर हम गए भी नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो सर कोई सर लेकिन मेंस के साथ मेंटेन कैसे करना है सर, ये थोड़ा इसमें। मेंटेन ऐसे करना है कि आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा देना पड़ेगा। जैसे पहले वो आपकी शरीर से स्टार्ट होगा, आपकी जो बॉडी, पहले आपको बॉडी मेंटेन मतलब अच्छे से रिलैक्स, आप लगने चाहिए भाई अधिकारी टाइप का है बंदा। जैसे कई बार होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन एंटर होते ही लगता है कि यार ये बंदा तो, इसको तो लेना ही लेना है।
ठीक है ना। तो आपकी वो पहले जो आपका बॉडी पोस्चर है उससे पता लगेगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए तो डेली, मेरे हिसाब से, मैं मतलब मेरा सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एसीएफ के टाइम दिया था, ठीक है, वो हमारा तो स्केलिंग की वजह से नहीं हुआ, पर मैंने जो काम किया था वो बता रहा हूँ मैं। फिर आपके मतलब आपको ये मौका मिला है तो आप मतलब जो मौका मिला हुआ है उसको पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए, न कि वो लालच के चक्कर में भाई, है ना। कई बार होता है ना, कोई आदमी बचना चाहता है, जैसे मान लो ये होता है, जैसे ज्यादातर क्या होता है, मनोज जी जैसे मान लो ये वैकेंसी आ गई, इसमें नहीं हुआ प्री में, तो वो ईओ के बारे में सोचेगा, ईओ में नहीं होगा तो अगले के सोचेगा, ऐसे ऐसा होता है। तो वो इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका भाई आप 2000 में आए हो, 1000 में ही तो आना है, जी सर। ठीक है ना। तो बुक कौन सी पढ़ी, इंटरव्यू बुक ठीक है वगैरह, ना। और कोचिंग वगैरह का क्या है उसको भी बताइए। क्या चीज? जैसे ये जो मेंस का सिलेबस है ना, हम्म ये पढ़ने के बाद बुक कौन सी पढ़नी है, और वो कोचिंग वगैरह करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो, कोचिंगों में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके अलावा जितने क्वेश्चन बच गए ना वो कर लो, एक तरह से ऐसे सोच लो माइंड में, समझ गए होंगे मेरी बात आप, ठीक है ना। वो आपको माइंड सेट बनाना कि आपके काम का क्या है। वो आपको 100 क्वेश्चन देंगे, जैसे अब आपको लगेगा ये 80 क्वेश्चन काम के नहीं, 20 क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, वो निकाल लो, उनकी आंसर राइटिंग करो। वो वही तो बोल रहा हूँ ना। अब जैसे कोई पेपर सेट कर रहा है हिस्ट्री का, तो वो दास भाव से कर रहा है, क्योंकि उसको भाई क्वेश्चन सेट करने नहीं, हैं, ठीक है। ये ऐसे पूछ रहे थे कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी वो चाहिए वही मेंस बोल की। रहा हूँ, उसका इनडायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो अच्छा अच्छा 100 क्वेश्चन पेपर सेट दिया किसी बंदे को, आपको ही दिया, क्या आप बना दोगे क्या ईमानदारी से पूरे 100 क्वेश्चन? नहीं। घास ही नहीं तो बना मतलब सकते। घास काटोगे ना उस चीज में। आप सोचो उस चीज को खुद पे लेके देखो एक बार, ठीक है ना। तो वो चीज आपको सोचनी, आपका सिलेबस है, आपने एनालिसिस किया, अब आपको फील हो जाएगा कि ये काम का है अपने, ये काम का नहीं। हाँ, उसमें काम का होता है, लेकिन वो आपको सिलेक्शन लेना, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी चीज काम की है कौन सी नहीं। उसमें मतलब वो आपकी हेल्प कोचिंग करेगी, लेकिन पूरी तरह की नहीं करेगी, ये कहने का मतलब। और मनोज जी हिंदी इंग्लिश को कैसे लेके चले? हिंदी हिंदी इंग्लिश में जैसे पीवाईक्यू है, तो आरपीएससी के पीवाईक्यू है, अदर स्टेट के पीसीएस के पीवाईक्यू है, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो पहली प्रायोरिटी में हो, और सेकंड प्रायोरिटी में आपकी जो किताबें चलती है मार्केट में। वो एनसीईआरटी पढ़ेगी इसमें। सर हिंदी इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक है? एनसीईआरटी है। बुक कौन सी पढ़ी हिंदी इंग्लिश के लिए सर, वो बता दीजिए। एक तो जैसे राघव प्रकाश चल ही रही है, लेकिन है ना, राघव प्रकाश पर भी डिपेंड नहीं रहना पूरी तरीके से। तो आपको है ना हिंदी और इंग्लिश में पीवाईक्यू, आरपीएससी की पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी अदर स्टेट पीसीएस के जो पीवाईक्यू हिंदी इंग्लिश के, वो सेकंड प्रायोरिटी में रहनी चाहिए। बाद में आपकी बुक है वो तो है ही। उसमें ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो आप राघव प्रकाश पढ़ रहे हो, राघव प्रकाश में आप खुद टेस्ट सीरीज बना सकते हो। कैसे बनाओगे? जैसे एक एग्जांपल लो, मुहावरे लिखे हुए या लोगों जो भी है, विलोम शब्द लिखा हुआ है, विलोम शब्द आप खुद लिखो वहां ऐसे, और आगे जगह छोड़ दो, ऐसे शीट बना लो खुद की, ऐसे खाली शीट बना ली, वो शीट बना के उसको भरो कच्ची पेंसिल से, समझ गए? ये टेस्ट सीरीज होगी एक तरह से। जैसे मान लो 100 विलोम शब्द लिखे हुए, अब आपने उसको ऐसे कर लिया, 1 2 3 4 ऐसे 100 कर लिया, ठीक। यहाँ पर खुद ने लिख लिया उसी सीक्वेंस में, और आगे जगह खाली छोड़ दी। अब आप उनको फिल कर रहे हो, भाई मेरे कितने सही हो रहे, या इसका प्रिंट ले लिया आपने, 2 प्रिंट निकलवा लिए, एक रिजर्व में रख लिया और एक वैसे रख लिया, बार 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 बार, वो प्रैक्टिस शीट है। आप खुद ही सही है आपने सर। खुद ने टेस्ट सीरीज बना ली एक तरह से, अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बनाई है, और उसमें कोई मिलावट नहीं है, सामने आंसर दिख रहा है, वो देखना है, इधर चेक करना है। चेक करते टाइम आपको सही ढंग से चेक करना है, ये कर सकते हो, एक अच्छा आइडिया है। दूसरा है 70 नंबर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये जो 70 नंबर होते हैं ना, इसकी चाबी अपने हाथ में होती है, बाकी की चाबी एग्जामिनर के हाथ में होती है। तो जिसकी चाबी अपने हाथ में हो, वो पहली प्रायोरिटी में वो रहना चाहिए। 70 नंबर पे भाई मैं 60 प्लस लाने की कोशिश करूँ, ऐसे टारगेट होगा, ये कर सर सकते ये अपना ईओ वाला कब से कंटिन्यू करोगे आप?
कल से ही है कंटिन्यू, आज कंटिन्यू था लेकिन थोड़ा सा वो डायरेक्शन के चक्कर हाँ में। उसमें क्या सर, एक्चुअली क्या, जो नए जुड़े हैं उनकी तो अलग बात हो जाती है, अपन नहीं लोग नहीं, तो नए कब जुड़े से कुछ जुड़े नहीं हुए है, हैं। उसमें क्या होगा पहले तो तो अब सबसे। दिक्कत एक क्या मिनट, हो रही है कि पूरा का पूरा हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, तो अब इस डिपेंडेंट तरीके से देखो, इतना टाइम है नहीं मैं बता कि रहा हूँ 200 से 297 धारा बाकी है, पहले वो करेंगे, फिर आपका रिवीजन कराएंगे 150, फिर हाँ इसमें तो जो डेली अगर क्वेश्चन नए पूछूंगा जुड़े मैं। हैं सर, अगर वो आना चाहे ना, तो आपसे उनकी अलग वीसी ले लेना, क्योंकि इस टाइम तो ये हो गया कि 1 घंटा भी बहुत ज्यादा प्रीशियस हो गया है अब तो, मैं फ्री के टाइम वेस्ट बाद नहीं तो। कर रहा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत, या आपसे ज्यादा सोचता हूँ मैं उस चीज के बारे में। मैं वीसी लेता हूँ ना तो मैं बहुत सोच समझ के वीसी लेता हूँ। मैं कोई मैराथन नहीं चलाता कभी भी, कोई मैराथन कोई क्लास लगा दी, ऐसे लगा दी, कोई पढ़ा दिया। मैं बहुत पहले उसकी तैयारी करके भाई यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तभी बात बताऊंगा, ठीक है ना। और इसमें कोई सर वो टाइम वेस्ट हमारे नहीं कोई होगा। काम का नहीं है। एक मिनट बताऊं, काम करनी है तो आप हट जाओ, तो अभी आप यहाँ से हटो ना, आप पर तुरंत। सर फिर हमें ऐसा लगता है ना कि भाई कोई ऐसी चीज जो बीच में ईओ वाली आ जाए अब तो यारो फिर आप थोड़ी वो दिक्कत चीज हो भी लेना जाती चाहते है। हो, दोनों चीज कैसे मिलेगी बताओ। मैंने क्या तो लिखा था सर ग्रुप इसीलिए में। तो आपको कह रहे कि आप है ना, जैसे ईओ की तो पहले स्पेशली बात हो मेंस गई की ना अगर आप आपकी, लो ना, ईओ की तो पहले बात हो नहीं गई ना अगर, आपकी, अभी तो मेंस नहीं की नहीं चल सर, रही है। अगर आप है ना ऐसे मतलब इसकी वीसी लो ना, तो आप ग्रुप में डाल दिया करो कि भाई आज ईओ से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, तो फिर हम उसको टाइम को जैसे उस तरीके से कर मैंने लें। बोला योग का आपका प्रायोरिटी दी, आपको हटा दिया, 9:30 तक कैंसिल कर दिया वो। अरे ईओ आर को तो कब की बात, हम भी तो ईओ आर को सुने ही थे शुरुआत में। अच्छा, ठीक है। छोड़ो ना उस चीज को, क्या करना है आपको, गलत चीज कर रहे हो चलो आप कोई ना, बोलो मतलब। जी। सर मैंने ये 4 एक फोटो मिनट डाली माइक ठीक। है, उसमें डिस्काउंट। क्या चीज। मैंने सर 4 ये फोटो सिर्फ एक डाली है। थोड़ा सा डाउट था एक मेरा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया था। एक मिनट में बोलूं, जो भी ईओ के साथी हैं एक बार निकल जाएं तुरंत प्रभाव से, ठीक है। ठीक है सर, और जो थैंक यू। आपको है ना चीज ईओ की है वो ईओ के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरी बात, इसमें कोई वैसे नहीं सोचना है। अब आप मुझे बताओ कि कोई चीज मैंने लिखा है बाकायदे की भाई मैं इस चीज से संबंधित डिस्कस करूंगा, पहले यूआरओ लिखा हुआ है उस पर देखो आप, जो मैंने लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज में ईओ और जो आर और आपके आर टास्क एस दिए, दोनों लिखा हुआ है। और मैंने जो कमिटमेंट किया है वो मैं सब पूरा करूंगा, और आपका कमिटमेंट ये 15 फरवरी तक ही कर दूंगा। एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। मैं बोल रहा हूँ तो कोई सच्ची ऐसे मन से ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा, आपको गुमराह नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब किसी का कोई डाउट हो कोई मेंस का तो बता दो एक बार। हेलो सर। हाँ मेंस से संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम बुक लिस्ट को देखो कैसे एक चीज डिसाइड बता दूं, करें। जिसके मन में बहाव हो मेरे प्रति तब वो जुड़े, वरना जाए, कोई यहाँ वो नहीं है। समझ गए बात आप, लाख पार्ट नहीं है कोई, मेरे को आपने को पैसे नहीं दी उस चीज की, समझ गए बात। ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ अभी वाला काम, आज की वीसी है, कोई मेरे को पेड नहीं है। मेरा काम था 2 फरवरी तक था, वो मैंने कर दिया, ठीक। अभी ये निःशुल्क है ये। और बिल्कुल ये निशुल्क है तो अपने हिसाब से चलेगी, एक तरीके से आपने जो मैसेज लिखा है उसके हिसाब से चल रही है। शुरुआत में ईआरओ की बात होगी, अब मेंस के चल रहे, तो इसमें इतना पता नहीं कैसे लोड ले रहे हैं लोग सही बात है ये, कि और एक अब। बात यार आपको रिलैक्स तो जो, आप रिलैक्स ही नहीं हो, आप बाहर हो, आप तेरे से मेरा कहने का और मतलब। अगर यार आपका अगर 24 घंटे में अगर ये आधे घंटे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो भाई आप आए क्यों यहाँ पे, घर ही रहो ना यार, आधा आधा घंटा और पढ़ लो जाके वहाँ पे। बस दूसरी बात चली तो मतलब लोगों ने तुरंत आवाज उठा दी कि यार आप तो हमारा समय खराब कर रहे हो। खुद जो समय खराब करते हो उसका क्या है। कोई भी समय खराब कुछ नहीं कर रहा। नहीं ये तो आप गलत था, 23, ये तो एक मिनट जिन्होंने एक भी मिनट बोला एक मतलब मिनट ऐसे बोलना नहीं चाहिए। एक मिनट रुको, 23 घंटे आपके पास ही था, आपका एग्जाम हो गया, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हेलो सर। हेलो हाँ सर। इनको मन में ये भी लगता है कि ये हेलो। औरों की बात बता दी अभी। हेलो हाँ सर, एक बताओ बताओ। सेकंड। मैं हाँ बताओ बताओ। मैं इन सभी साथियों को एक चीज कहना चाहूंगा जो हम्म, इन्होंने अभी बात करी। एक्चुअल में मैंने 2021 का मेंस लिखा था, हम्म, 2023 का मेरा प्री अटक गया था। हम्म, हाँ। और नेचुरल सी बात है, जो एक्सपेक्टेशन करी थी मेरे 93 मार्क्स थे, हम्म, और कट ऑफ जो हमारी कैटेगरी में गई थी वो 95 गई थी। अभी हम्म, जो ये सभी जो बंदे जिस तरह से आर्गुमेंट कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, हम्म, तो मैं इतना मेरे दिमाग से मैंने निकाल दिया था कि मैं शायद शायद मैं इस कर ही नहीं सकता और ना मुझे करना चाहिए। हम्म, लेकिन आपके ग्रुप से मैं जुड़ा, हम्म, ये आपके लिए नहीं कह रहा मैं कि आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके साथ सहयोग में रहा या आपने मेरे को ये किया। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता था मुझे करना क्या है ढंग से, है ना। हम्म, और अभी मैंने ना अभी आपकी जितनी 2 वीसी हुई है, पहले एक वीसी हुई थी जिस दिन 2 फरवरी को, और एक अब मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जिस तरह से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने 100 क्वेश्चन करे, और जो भी था मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, 1.5 महीना मैंने ढंग से थोड़ा सा जो भी आपका डिटेल था वो पढ़ा था, ठीक है। और मैंने 100 क्वेश्चन करे, 24 मेरे गलत हुए, और मेरे कट पिट के 68 क्वेश्चन हुए, जो मार्क्स हम्म, बने 90.33, यानी हम्म, 90.10।
ठीक है, और मैं बिलोंग करता हूँ एसटी कैटेगरी को। तो ये जिस तरह का हमारा टाइम पास हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं इनको यही कह रहा हूँ, आप इस सेक्शन से जुड़े हो ना, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कह रहे हैं ये गलत है बिल्कुल, है ना, कि हमारा टाइम खराब हो गया, ये खराब हो गया। अरे आपको ये नहीं पता कि भाई हमें हमारा राइट पाथ कौन सा है, हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपने जो जिस तरह तरीका दिखाया, अब मैं आपको ये कहूँ, ये जो अभी जो विधानसभा के उपचुनाव का जो क्वेश्चन आया था, कहीं मेंशन नहीं था, कहीं कुछ ना। आपने नंबर की जो डाली थी इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बकायदा आपने बॉक्स बना के भेजा था, भेजा था आपने पूरा बकायदा, और वो बिल्कुल क्वेश्चन डिट्टो आ रहा बिल्कुल। आप एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, एनएफएस वाला क्वेश्चन आया था, खाद्य सुरक्षा वाला। आपने जितने भी जो ऑल इंडिया रेडियो पे डाली, उसमें बार बार 3-4 बार, पता नहीं कितनी बार वो बोला होगा, 80 करोड़ लोगों को हम लाभार्थी बनाएंगे। और उस क्वेश्चन में क्या था, बी ऑप्शन था 50 करोड़। इवन किसी मैगजीन में वो कवर किया हो तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने जो तैयार किया कंटेंट, मैं इनको ये कह रहा हूँ, ये फालतू बकवास क्यों कर रहे हैं, सुने जानो। एक वन, भले ये 2 वे कम्युनिकेशन है, पर ये 2 वे ना होकर 1 वे आपके रहे। 2 वे में एक बात बोलता हूँ, आप हाँ जहां पर भी जुड़ोगे ना, वहां पर कमेंट जी, बॉक्स मैं यही में कह रहा हूँ आपको सर, मैं यही कह रहा हूँ। आप मतलब आपने ये चला है ना, आपको 1 वे ही रहना चाहिए, किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। आप जुड़े हो, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, करो, नहीं करो साइड में जाओ, ठीक है। और जिनका होना बढ़िया तरीके से हो, मेरा कहना ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपकी ये अभी तक मैंने आपकी जितने भी सेशन हुए, मैंने कभी नहीं बोला मेरा नाम समय है, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं इसमें। लेकिन ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूँ, आप अगर जुड़ गए हो तो अपनी श्रद्धा से जुड़ो, नहीं हो तो साइड में जाइए, खत्म का। सही। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है, तो आप है ना, मतलब देखो और जगह क्या होता है ना, मतलब वो इनबॉक्स आता है, वहां पर वो कमेंट बॉक्स आते रहते हैं, वहां देख लिया। ऐसा नहीं अपना भाई, आप बोल सकते हो, बोलो, समझो, आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पर कोई मेरे को पैसा थोड़ी मिल रहा है भाई, कोई यूट्यूब पर लाइव करूँ तो भाई मान लो भाई मेरे घंटे बढ़ रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अपने बातचीत कर रहे हैं, आप सुलझ जाओ कोई चीज में। किसी को होता है कि एक डिसीजन की वजह से लाइफ बन जाती है। एक बार माइक म्यूट रखो, जिसका एक कुत्ता बोल रहा है, ठीक है ना, तो वो लगाते एक, आपके बोल रहे हैं। हाँ, तो ये चीज है, तो मतलब समझो बात आप। वो टाइम खराब कुछ नहीं होता है, आप जितने रिलैक्स होगे ना, उतना सिलेक्शन का चांस है, ठीक है ना। मैं यारो, मेरे को अब क्या बोलूं मैं आपको, मेरा मतलब आपने दिमाग खराब कर दिया एक तरह से, समझ रहे हो बात को आप। बोलिए सर, चिल जाने दो, वो पता नहीं कैसे आप एक बार बोल गए, उनका छोड़ो। अरे सर सर, मैं, आप उनकी बातों में दिया, कुछ होते हाँ हैं तो हाँ आप ठीक है उनकी ना। बात मत ध्यान में दिया करो आप। तो आप कौन आप पूछ रहे अपना थे, से, क्या पूछ रहे हाँ। थे? हाँ। सर मैंने अभी 4 मैं फोटो पूछना चाह चैट रहा था सेक्शन में आपसे, डाली। हाँ, बोलो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप जैसे ऑथेंटिक बुक्स का कहते हो, हम्म तो मतलब ये हम कहाँ, अभी जैसे समय भी बहुत कम है, तो हम्म। अगर हमें ये फिक्स पता रहता कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो बहुत इजी हो जाता सर। तो आपके पास कोई ऐसी बुक लिस्ट, वो लिस्ट बनी हुई पड़ी है जिसमें लिखा हुआ हो कि ये टॉपिक्स अपने को ऑथेंटिक सोर्स इनके कहाँ कहाँ मिलेंगे? देखो, जैसे मैंने पहले बोला, आपकी जो टेक्स्ट बुक है 6 से 10 वाली, पहली प्रायोरिटी में देखो ये रहनी चाहिए, है ना। जी जहां आपका सर। सिलेबस मैच हो रहा है, वहां आप सचेत हो जाओ कि हाँ यार, ये मेरा मतलब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद जो 9 से 12 वाली बुक है, जो पुरानी वाली है, वो देख लो। या जैसे हुक्मचंद है वो देख ली, हरिमोहन है वो देख लिया। अब आप मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं तब तो आप उन किताबों को लेके आते हो। एक बात सुनना आप ध्यान से, जब किसी जी को सर। ऑब्जेक्शन लगाना होता है तब तो क्या बोलते हैं, अरे इसका ऑथेंटिक कहाँ है, लाओ लाओ। तब आप वहां जाते हो, उतने दिन नहीं जाते। तो वो चीज, अभी जैसे ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, कल लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन लगाए, तब जनता घूम रही थी कि है ना, वो कहाँ है ऑथेंटिक सोर्स जहाँ से ऑब्जेक्शन लगाए। तो उसको पहले ही पकड़ के रखो ना। और उसमें उसमें देखो बहुत कम डेटा होता है। जैसे आप मान लो, मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, मान लो 1 रिपोर्ट, तो उसमें आपको एकदम रिलैक्स पता चल जाएगा यार, ये 10 फैक्ट काम के हैं अपने, बाकी अपने को काम का नहीं है ये, क्योंकि अपने को सिलेबस याद है, पीवाईक्यू पता है ना। तो ये देखो, मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, इस लेवल पर करनी पड़ेगी। ईओ वाले में आरएस प्री में चल गया था, ठीक है वो। सर मैं मेंस के संदर्भ में पूछ रहा हूँ आपसे सर। अच्छा, मेंस के संदर्भ में, ओके। मेंस के जी। संदर्भ में जैसे मैं बताऊँ आपको, इको सर्वे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में किसी का भी कुछ मत मांगना, कुछ भी मत ओके पढ़ना, सर। एक लाइन भी मत पढ़ना। मतलब मैं ये बात एकदम पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, 13 क्वेश्चन आए थे, 13 के 13 क्वेश्चन दोनों ओरिजिनल इको सर्वे से थे। और मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा, लेकिन 23 मार्च बाद में हेल्प करूंगा। और मैं जी हेल्प सर। कर दूंगा, हेल्प ये करूंगा कि जो इंडिया का हाईलाइटेड पीडीएफ है, 400 कुछ पेज का है, वो 76 पेज कितने हैं, उसमें मैं हाईलाइट कर दूंगा। उसमें 50 पेज ही अपने काम के हैं, केवल 50 पेज। और राजस्थान वाला जो इको सर्वे है जो आएगा अभी बजट के बाद में, उस इको सर्वे में केवल वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अपने डायरेक्ट सिलेबस में, जैसे इन्होंने लिखा कि भाई ये
वित्त आयोग लिख दिया, तो वित्त आयोग का उसमें एक छोटा सा बॉक्स है, केवल वही तैयार करना है जो वहां लिखा हुआ है। पंचायती राज है तो वो वहां से आपको खुद क्वेश्चन बना लो कि भाई ये क्वेश्चन बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये योजना बन रही है, ऐसे। तो वो भी एक छोटा हो जाएगा। इसका सिलेबस देखिए, जैसे मान लो यहाँ लिखा हो बेरोजगारी, तो बेरोजगारी लिखते ही जहां पर श्रम लिखा है ना, तभी तो वो क्वेश्चन पूछा था कौशल विकास योजना का सामर्थ्य, जो क्वेश्चन आया था ना एक 21 में पूछा था, याद हो तो आपको। जी सर। उसका लॉजिक था, क्योंकि बेरोजगारी लिखा है, बेरोजगारी का मतलब वो लेबर से है, श्रम वर्ग। वहां पे आप चैप्टर जो बात 3-4 स्कीम में काम किए, वहां से एक पूछ लेगा वो। तो ऐसे करके दोनों का क्रॉप करके एक पीडीएफ बना देंगे हाईलाइटेड, ताकि आप उसको क्या कर सको, पढ़ सको। और आपको एनालिसिस खुद से करना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा अगला। हाईलाइट करके दे दूंगा मैं, भाई ये पेज मुझे काम के लगे, छांट करके प्रैक्टिस जी उस सर। पे आपको करनी है। ये तो है इसकी गणित, इस पे कुछ भी मत पढ़ना। ये 13 के 13 क्वेश्चन, आपको टाइम वेस्ट मत करना किसी दूसरे का पढ़ने लग जाओ। माइक म्यूट रखो, किसी का मोबाइल बोल जी रहा सर। है, जी तो ये माइक म्यूट रखो, आवाज आ रही है किसी, किसी को ठीक है ना। तो इकोनॉमी में मैं हाँ सर। मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ कि राजस्थान में ये काम कोई नहीं कर रहा है, कर रहा है पर वो इतने ब्रॉड वे में कर रहा है कि ज्यादा चीजें समझा रहा है। जैसे मान लो मैंने आपको प्री के टाइम भी बताया कि ये इको सर्वे काम का है, लेकिन इसलिए मैं केवल 1.5 घंटा ही लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, 1.5 घंटे में बता दिया। वो भी टाइम इसलिए वेस्ट हो गया क्योंकि मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था पीडीएफ को, ठीक है ना, क्योंकि मेरे जी पास भी सर। टाइम नहीं कि मैं आपको लिख करके दूं भाई ये चीज है। लिख करके इसलिए नहीं दिया कि ताकि आपको उसकी अहमियत समझ में आए। देखो ये लाइन इन्होंने इसलिए लिखी, इसका लॉजिक ये है, मैं वो लॉजिक के साथ में आपको बात बताना चाह रहा हूँ, वो मेंस में बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 13 के 13 क्वेश्चन में एक 23 मार्च तक आप मत पढ़ना उस चीज को, जी सर। इकोनॉमी को मत पढ़ना। मतलब आप अपना स्पेस बचा के रखना माइंड में, ताकि मैं उसमें वो फिट करूं उस चीज को, तो आप उसको रिलैक्स वे में आराम से ले तो सको। और कम शब्दों में मैं कह रहा हूँ, 3 घंटे का मैटर है, 3 घंटे में आपको समझा दूंगा ये आपके काम का है। आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर वो नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा ये मैं। हाँ, तो पहले का नॉलेज है वो बात अलग है, पर अभी जो नॉलेज ग्रहण किया है या किसी ने लिया है, तो वो वहां से क्वेश्चन निकाल लेगा आराम से, ठीक है ना। बिल्कुल सर। ये चीज है सर इकोनॉमी की, जैसे बता दी। फिर जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस पे डायरेक्ट आप किताब पढ़ो, ओरिजिनल टॉपिक मैच करो, अपने क्वेश्चन निकाल लो। एक चीज 11th और की बुक में, एक चीज और कर सकते सर हैं, अच्छा वर्ड आइडिया हिस्ट्री है। के लिए कौन सी बुक होगी सर? क्या चीज? 11th वर्ड हिस्ट्री। 12th की बुक में, 11th 12th की बुक में है ना पूरा, पूरे हाँ सारे पूरा दे टॉपिक रखा है, कवर 11 है, 12 पूरा दे रखा है, टॉपिक लेना पूरा दे सिलेबस याद रखा है, है। हाँ पूरा दे रखा है। ये शायद अफ्रीका वाला नहीं है बस, हाँ ये नहीं है बस, बाकी तो पूरा दे रखा है, कुछ बाहर नहीं जाता, सीधा कुछ बाढ़ क्वेश्चन। नहीं जाता, सीधा। जी सर। अब इसको जैसे आप तोड़ोगे ना, जैसे मान लो ये टॉपिक है संत है, तो इनके कॉमन पॉइंट बनेंगे, संत है, लोक देवता है। भाई इन्होंने कॉमन काम किया, लगभग ने कॉमन एक ही काम किया था, तो उनकी एक कॉमन अप्रोच बना ली, ऑफिसर अप्रोच जिसको बोलते हैं। वो आपने कॉमन अप्रोच बना करके जैसा क्वेश्चन आया, फिर उसके 2-3 फैक्ट ऊपर डाल दिए, बाकी वो सारी कॉमन अप्रोच होगी। लेकिन अभी जो ये पेपर आया था ना, जिसमें 262 कट ऑफ गई है, ये कट ऑफ ये ऐसा कह रहा है कि कुछ पोर्शन तो ऐसे तैयार करो जो एकदम सॉलिड हो आपकी, मतलब जैसा आंसर दिया तुरंत वैसा का वैसा पकड़ा दो अगले को। उसमें एक आपको इकोनॉमी में हेल्प कर सकती है। दूसरा, छोटे वाले सब्जेक्टों में 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन, ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो एकदम लगते हैं कि यार ये पूरा पूरा एकदम सिस्टमेटिक आंसर लिख सकते हैं उसके। लाइक उसके पवेड लिए भी हो सकती है हाँ पवेड भी हो सकती है। पवेड में देखो बताता हूँ, 11th 12th की पवेड आप करो, कोई कोचिंग के ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। 11th 12th की बुक खोलो, सिलेबस को मैच कराओ। ग्रेको नाज वाला वो आया था ना क्वेश्चन, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है वहाँ। अब लोग बोल रहे हैं मैंने करवाया, फिर क्या करवाया, वो 12th क्लास में लिखा हुआ है डायरेक्ट वहाँ। और वो खुद बिल्कुल आपको बिल्कुल आइडिया लग सही है। जाएगा, देखते ही आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये खुद बनोगे ना, तो वो आपको मतलब लोग उसको लिख करके दे देते हैं आपको। उसके मूल मूल बिंदु पर जाओ, उसके मूल बिंदु पर जाओगे ना, तब वो सिलेक्शन होता है। वरना इतने लोग मिल जाएंगे, ये मूल बिंदु वाले लोग मिल जाते हैं इतने। इसलिए आप रिलैक्स भी हो जाओ कि है ना, आपको हड़बड़ाहट में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, रिलैक्स वे में मिलेगा। और आप जहाँ जो मूल बिंदु वहां पर जाने की कोशिश करो और उसको खोजो। कि भाई स्कोर 262 में आप 100 नंबर एक बार उसके निकाल दो, बचे 162। कितना कितना मानते हो तीनों पेपरों का? लगभग 54-55 नंबर। 54-55 में भी 3 का भाग लगा दो कि 3 पोर्शन है, हिस्ट्री, इकोनॉमी और छोटे वाले 3। 55 नंबर एवरेज मतलब 165। भाई 17-17 या 18-18 नंबर, 18 नंबर के लिए आप मतलब इकोनॉमी में 65 नंबर में 18 नंबर लाने पहले, तो भाई वो 18 या जो 20 नंबर पहले वो सॉलिड करो।
उसके लिए मतलब एकदम फिक्स पॉइंट हो एक तरह से ऐसा। समझ रहे, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। हाँ, और और जैसे 23 एक चीज तारीख बता, बाद में आप हम्म। स्टार्ट करोगे बैच सर है? नहीं मेंस नहीं के लिए? मैं नहीं करूँ, मेंस का नहीं करें। जिस चीज में वो पूरी महारत नहीं है तब तक नहीं करनी चाहिए कोई चीज, मतलब उसकी जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज है, एक गाइड टेक्निक तो कर बता। सकते हो सर, हाँ हाँ गाइड। हाँ, जैसे इसे वीसी नॉर्मल वीसी ले लूंगा कभी, जैसे मेरी इच्छा हुई कि भाई आपको बताना चाहिए चीजें मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, उसका बताना ही चाहिए हाँ आपको। एक टेक्निक और है जैसे आप यूज कर सकते हो, मतलब मैंने सोची थी, दिमाग में 2 दिन पहले आई थी, कि आप एक कॉपी डालो, खाली कॉपी, वो आप उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अदर टेस्ट सीरीज से, ऐसे ऐसे। वो अलग टेक्निक है, वो मतलब आप इधर अलग चल रहा है उसको चलने दो जो चल रहा है आपका, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि एक अलग कॉपी डालो, उस कॉपी में लगभग आप 999 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करो, और उस पर डेली क्वेश्चन लिखो। यहाँ पर 10 क्वेश्चन मान लो, 100 दिन मान लो, 100 दिन बचे होंगे लगभग, मान लो वहां से 1 मार्च से लगभग, ठीक है। 100 × 10 मतलब 1000 क्वेश्चन हो गए। 999 क्वेश्चन की एक ऐसे बुकलेट बनाओ, मतलब आप खुद बनाओ, मतलब हो गया 333, 333 और 333। समझ गए बात? यस सर। इसमें अलग कर दो 111, 111, 111, सब में 3-3 पोर्शन है। यस सर। अब ये 999 की मतलब दोनों साइड 500 पेज हो गए, मतलब एक बुकलेट के दोनों साइड 500 पेज हो गए। इसके 3 सेक्शन करो इस कॉपी के, पेपर 1, पेपर 3 1 चल कॉपी रहा बना है, लेंगे। 1, 2 एंड 3, ये तीनों सेक्शन को अलग अलग सेग्रीगेट करके फिर उसके बाद में अब एक सेक्शन का 111। अब आप सोचो हिस्ट्री के 111 क्वेश्चन लिख लिए आप, तो क्या हिस्ट्री कवर नहीं हो जाएगी पूरी एक मोटा मोटी? वो एक अलग रणनीति चल रही है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, 10 क्वेश्चन पे आप फोकस कर रहे हो, उसकी केवल कीवर्ड्स लिखने, पूरी आंसर राइटिंग नहीं लिखनी। एक पेज छोड़ दो, अगला पेज पे आ गए, हर उनका बार बार रिवीजन करते रहो, उनका रट्टा मारो उनका डायरेक्ट उन क्वेश्चनों का। तो जैसे मान लो आपने को टेस्ट सीरीज करके आपको लगा कि यार ये 99 में आना चाहिए, 999 में आना चाहिए क्वेश्चन, उसको उधर लाओ, इस उसको कॉपी अलग में से, लाओ उस क्वेश्चन को। आपने उसको उसी 100, दिन लिख लिया मतलब उसमें। हाँ जैसे मान लो आप पेपर देके आए 7वें दिन, हर 7वें दिन पेपर देके आए, अब उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 13 इकोनॉमी के, 14 क्वेश्चन उसके हिस्ट्री के, वो 5 × 2, 2 × 5, 7 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन वो, ठीक है। 48 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, 48 में से आपको तो 7 दिन का लगभग 70 क्वेश्चन का टारगेट था ना, सॉरी 6 दिन का 60 क्वेश्चन, और इधर कितना करवा रहा है? वो भी 48 क्वेश्चन। समझ गए ना बात मेरी आप? मतलब आपको उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने हैं कि यार ये क्वेश्चन काम का नहीं, ये मतलब वो सिलेबस, क्योंकि वो भी आपके लिए ना, उनको भी टेस्ट सीरीज बढ़नी होती है एक तरह से, इस बात को आप समझो। उसको भरना है पेपर को, उसको कोई लेना देना नहीं, वो आपके लिए कर रहा है, उसको पेपर कुछ सेट करके क्वेश्चन तो बहुत लॉजिकल होते हैं इनमें, हाँ टेस्ट बहुत सीरीज सारे में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि यार ये बहुत तो नहीं लॉजिकल पूछेगा, क्वेश्चन। ये तो नहीं पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, हटाओ ना उसको जहां से तो फिर उसको उस बुकलेट में शामिल करने का, इस बुकलेट में शामिल हो गया मतलब वो आने का चांस है, जिसको बोलते हैं संभावित क्वेश्चन सीरीज। और सर एक ये जो तरीके से वही अपने शॉर्ट नोट्स हो गए, ये एक तरह से है शॉर्ट, ना? इसमें ऐसा कीवर्ड डालो, मतलब जैसे मान लो मैंने बोला राज्य विधायक, तो यहाँ पर ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो ऑथेंटिक जगह हो, वो वाले वर्ड यहाँ यूज करो, और उनका राज्य बार बार विधायक। रट्टा मारो, उनका बार बार रट्टा लगाओ। इसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। ये शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं, आप रिलैक्स भी हो रहे हैं कि मेरे तीनों पेपर चल रहे हैं, और आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी हो रहा है, आपकी आंसर राइटिंग भी हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और आप लास्ट वाले दिन इन क्वेश्चनों को देख के जाना था कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये खतरनाक एक अलग टेक्निक है। रणनीति, इसको इसका कोई लेना देना नहीं। और हो सकता है 23 मार्च बाद में मैं ये संभावित क्वेश्चन है 999 ये मत बोलो ऐसा। इसकी बुक ही लॉन्च कर दो। नहीं बुक नहीं, ये मतलब ऐसे कि ये भाई ये आपने कर लिया तो इसका मतलब, जैसे एक बार सपोज करो ये सिलेबस है, अब जब गरीबी के क्वेश्चन निकालोगे तो पूरे इंडिया को सर्वे में एक क्वेश्चन मिलेगा, एक, 2 बेरोजगारी के 3, एक असमानता का 4, एक स्वास्थ्य का 5, ये यही कवर हो गया। 111 क्वेश्चन इंडियन पूरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होते हैं, आपको 13 क्वेश्चन दिख जाएंगे वहां आराम से, नहीं दिखेंगे तो कम से कम 7 दिखेंगे। अपन को दिखाना कितना है? आधा, आधा मतलब हो गया 6, 6 मतलब हो गया 400 स्कोर आ रहा है आपको आर्ट्स में, 400 तो लाना ही नहीं है ना, या मतलब जो भी लाना है वो अलग मैटर है, पर 400 तो आ जाए तो फिर बात हाँ ही हो जाए। तो आपको आधा
50% हर क्वेश्चन में 50% टारगेट होना चाहिए। जैसे 2 नंबर वाले में 1 नंबर कैसे लाऊं, 2 की में 2 की मत सोचो कभी भी, पहले 1 की सोचनी चाहिए, 5 में 2.5 की सोचनी चाहिए, 10 में 5 की सोचनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर परफेक्ट रट्टा लगाना होता है कि भाई ये तो अपन, जैसे मान लो समय सारणी है, समय सारणी भाई आती है आएगी, तो वो फिर उसको एकदम सॉलिड में डालो उसको ऐसे। सर ये जो बाकी 2 और 5 वाले तो चलो हो जाती है, अप्रोचेबल होते हैं, ये 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनका कुछ। 10 वाले में देखो, पहले टारगेट आपके मन में ये होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 24, क्लियर माइंड। यस सर। पेपर 1 में कितने आते हैं, 7, पेपर 2 में कितने आते हैं, 10, पेपर 3 में कितने आते हैं, 7, यही होता है ना शायद, ठीक। इसमें फिर उन तीनों का अलग अलग निकालो, सॉरी 2 का यहाँ पर है ना, फिर इसमें 2 का निकालो, फिर इस पे क्वेश्चन प्रेडिक्ट करो कि पहले 21 में क्या पूछा, 23 में क्या पूछा, अभी क्या पूछ सकता है, और उस पे दिमाग लगाओ कि अगला यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, बड़े बड़े क्वेश्चन। और करंट का आप जब ऑब्जर्व करोगे, मैंने 23 का ऑब्जर्व किया तो उसमें मैंने पाया कि लगभग 180 नंबर का करंट पूछा है चारों पेपर में मिला के, ऐसे को भी शामिल कर लो इसमें। एक तो आपको करंट को जनवरी के, जैसे ये मतलब फरवरी से लेकर के करंट को साथ में रखना है, और आप उसमें मतलब ध्यान रखना है उस चीज का, ठीक है ना। फिर इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 10 नंबर के क्वेश्चन की अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो 240 नंबर का आता है, आना कितना चाहिए, टॉपर के 110 के आसपास मार्क्स आते हैं, मतलब 21 वाले के आधार पे। इसमें तो और भी कम हो जाएगा, ये 70-80 हो जाएगा बिल्कुल। अपने कितने आते हैं, जो बंदा नॉर्मल बंदे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनके नंबर आते हैं 80 के आसपास। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन वो एक एक नंबर है, 24 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और मनोज जैसे 10 नंबर का अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी अप्रोच मतलब क्या रहनी चाहिए, जैसे उसको अप्रोच हाँ ये मतलब होनी भागों उसमें में डिवाइड फैक्ट करें। डालने होते हैं या फिर क्या डिटेल्स कैसे पहले सर देखो, वो उसका टाइमिंग। पहले ही 2 लाइन तो कंक्लूजन के लिए पहले ही छोड़ दो। जैसे मेरी अप्रोच क्या थी मैं बताता हूँ, जैसे वो मेरी मतलब सटीक तो नहीं बैठी, लेकिन मैं बता तो देता हूँ अब क्या करें भाई। मेरे पास में भी एक बंदा बैठा था जिसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब जस्ट पैरेलल साइड में, शायद जुड़े हुए होंगे, तो दीपांशु नाम था। अब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो पता चला क्या, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यार ये क्वेश्चन कह रहा है, पता चला मैंने पहले ही कंक्लूजन लिख दिया, इसका निष्कर्ष तय पहले ही कंक्लूजन लिख दो भाई, 2 लाइन पहले ही सेट कर दी है ना। ये हंसी की बात है, वैसे कोई पहले निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, याद नहीं रहता यार कंक्लूजन भी लिखना। कई बार होता है ना, किसी की आदत नहीं पड़ती यार, कंक्लूजन लिखने की आदत नहीं पड़ रही, तो उसको पहले ही लिख दो। यहाँ 2 ये लाइन करता है। जैसे यहाँ लिख दिया निष्कर्ष तय या समग्र तय लिख करते हुए 2-4 वर्ड याद रखो, एक जगह निष्कर्ष तय लिख दो, एक जगह समग्र तय लिख दो, एक जगह भाई इस प्रकार ये मैटर होने वाला है, ये 3-4 वर्ड लिखो, और फिर वो उस बात को यहाँ से पहले ही लिख दो उसको। वो तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, इतना नॉलेज तो हो जाता है इंसान को नहीं क्या। उसको क्या, उसको 3-4 भागों में तोड़ना पड़ेगा, जैसे थोड़ा इंट्रो थोड़ा हाँ कंक्लूजन, तो वो देखो, मेन वो बॉडी को अलग भी अप्रोच 2-3 है। भागों में तो एक तो ये अप्रोच होगी, फिर आपने इंट्रो 2-3। स्टार्ट कर दिया, 2 लिखा, फिर उसमें क्या होता है ना, एक डॉट टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि यार मुझे ना यहाँ तक ही, यहाँ आके रुक जाना है, याद नहीं आएगा तो आप यहाँ छोटा सा डॉट कर दो इसे, ताकि आपको याद आ जाएगा भाई मुझे यहाँ रुकना है कैसे भी करके। यहाँ नहीं रुका तो फिर भाई अगले को तो जो भी अनुपात डिसाइड किया हुआ है 1:4:2 जो दिया हुआ है अगले को, एग्जामिनर को कॉपी चेक के लिए, वो अनुपात अगर आपने सेट नहीं किया तो वो तो उस हिसाब से नंबर देगा ना। आपने अगर वो यहाँ तक लिख दिया तो फिर वो कंक्लूजन का तो कितना लिख दो से, वो तो इसके हिसाब से नंबर देगा आपको, मेन बॉडी के हिसाब से बिल्कुल दे देगा। सर। तो ये तीनों का अनुपात मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले ये जगह छोड़ने के लिए यहाँ डॉट कर सकते हो। अगर आपकी आदत नहीं पड़ी, जिसकी आदत पड़ी वो तो देखो लिखता है सीधा, नए लोगों को बता रहा हूँ मैं, यहाँ डॉट कर दो छोटा सा, भाई यहाँ तक मुझे रुक जाना है, कैसे भी करके रुकना है। शुरू में नहीं रुकोगे, थोड़ा ऐसे रफ टाइप का हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो यहाँ रुकने की और कोशिश करो, और फिर लेकिन और थोड़ा सा भाई मनोज 10 वाले क्वेश्चन को पहले से फ्रेम भी तो करना है ना, मतलब दिमाग में कि मैं उसको ये एग्जाम चीजें। में मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ तोड़ना पड़ेगा। हाँ, और जो तोड़ने के लिए क्वेश्चन में जो हेडिंग दे रहे थे ना, उसको ही हेडिंग इधर बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि अपन अब जैसे दूसरी देखो हेडिंग बनाए। 15-20 चीजें याद रखो भाई। विशेषता अब नहीं आ रहा, जैसे मान लो पूछ लिया फसल बीमा योजना के बारे में समझाइए, अब 10 नंबर में दे दिया अगले ने,
तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई मतलब आप पहले क्या डालो कि भाई उद्देश्य क्या है, ये खुद बनाओ आप कि उद्देश्य ये है, अगले को तोड़ तोड़ के दो भाई, विशेषता, इसके लाभ, जो भी ये हानि है तो इधर लिख दो, जो भी इसका नुकसान है, निगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, फिर निष्कर्ष। तो ये देखो कितने भागों में तोड़ के क्वेश्चन, अगला सोचेगा, अगले ने तोड़ तोड़ के दिया तो आप भी वो टुकड़ों में खाएगा तो उसको भी आनंद आएगा। टुकड़ों के नंबर देगा वो। आपने खुद ने हेडिंग डाल दी है, उद्देश्य, विशेषता, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसमें ऐसा पेन यूज करो जो ये दिखे अगले को, इस पे नजर जाए। वो पेन यूज करना है, मोटा वाला 1 mm का। इसमें थोड़ा सामाजिक आर्थिक के पॉइंट भी डाल सकते हो और करे वो अलग है, लेकिन है ना आप जैसे टॉपिक के समाज के अंदर स्तर पे टॉपिक, फिर अगला विशेषता में लिखना चाहते हो तो फिर वो चीज आपने वो डाल सकते हैं। तो ये चीजें मतलब, ये तो और भी बहुत सारी बातें हैं, इस पे तो करना चाहिए। तो आंसर राइटिंग के लिए तो बहुत बड़ा मतलब एक वो है। बट ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करने से आएगी अपने को। हाँ, लेकिन ये खुद से घर से जैसे सोच के जाते हैं ना अपन, खुद से कम करने कम से आएगी ये। वहाँ एक्सपेरिमेंट करो इन चीजों का। सर और हाँ सर, मैंने चैट सेक्शन प्रीलिम्स के 3 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेंगे आप कि वो कहाँ क्या से? चीज? चैट सेक्शन में 3 फोटो डाल दी मैंने प्री एग्जाम। क्या चीज डाल देना? अब बोलो। चैट सेक्शन में इन्होंने वो क्वेश्चन डाले हुए हैं 3। आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बता रहे हो? एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा है, पता है किसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड? सर मैंने चैट सेक्शन में एवरीवन टू शेयर में 3 फोटो शेयर करी हैं आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के। तो मुझे एक बार उनका वो सोर्स पता करना था और वो उनका आंसर कैसे, कहाँ से वो पूछेगा, एक बार उसके मुझे एनालिसिस करना था। क्वेश्चन नंबर 137, 134 और 47 पर इनको डिस्कस कर दीजिए। आपकी आवाज बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आ रही है। ये क्या बोल माही रहे हैं? माही कौन है? माही बाई की आवाज आ रही है इसमें। ये वापस इन्होंने माइक ऑन कर ली। माही बंद करो ये। हाँ, अब आ रही है आवाज, ठीक है। अच्छा, पेपर जो हाँ प्री वाला पेपर बोल रहे हो क्या? हाँ, उसकी फोटो मैंने 3 ही क्वेश्चन है वो शेयर कर रखे हैं, आप एक बार देखिए। अभी इन्होंने चैट में शेयर कर दिए 3 क्वेश्चन। अच्छा, 3 क्वेश्चन, ओके, चैट में शेयर किए। चैट में क्या शेयर कर रहे करे हैं इन्होंने, देखो। सर ये सर अभी मेंस पे चल रहा है या खत्म हो गया सर? हाँ, आप चल के आप जा सकते हो, जो भी है। क्या बोलना चाह रहे हो आप? हाँ सर, 137 नंबर क्वेश्चन है, ये बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत भाषा में जो लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? ये शायद जो राजस्थान बोर्ड की किताब है ना, बौद्ध और जैन के लिए, शायद मैंने पीडीएफ शेयर की थी, उसमें शायद होना चाहिए। यस सर, ये हाँ, ये बुक से ही है क्वेश्चन। ये बौद्ध ग्रंथ पूछे ना, वो भी उनकी लैंग्वेज पूछे संस्कृत भाषा में, तो आप क्या कितना करोगे डीप। इनका अभी, मतलब कैसे, अभी क्यों पूछ रहे हो भाई? ऑब्जेक्शन तो लग गया पहली बार नहीं, ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं ना पूछा मैं। यू एग्जाम में पूछेगा फिर नहीं क्यों? नहीं, मैं थॉट प्रोसेस के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा, क्यों ऐसे पूछा गया। हाँ, उसके वो तो लिए देखो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, आरबीएससी वहीं से होता है। हाँ वो तो ऑथेंटिक आपको ये राजस्थान बोर्ड की उसमें किताब में मैच करवाना पड़ेगा। वो तो मैंने मैच करवाया नहीं, उसका आपको लॉजिक बाद में देखेंगे जब एग्जाम पूरे हो जाएगा, मेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे ऐसे। तो सर ये ये मोस्टली वही है, क्या? आरबीएससी बोर्ड्स की बुक्स वगैरह वहीं से आते हैं। ठीक है फिर, है ना? आपसे थक गए होंगे आज, मुझे लग रहा है सारे लोग काफी। अरे नहीं सर एक रिलैक्स रहो इन डाउट चीजों में, है ना, कुछ नहीं होता। सिलेक्शन, एक मैंने वो स्टोरी डाली थी, वो आपने शायद देखी होगी, बाजरा और वो चने और गेहूं वाली, तो वो देख लेना। आपके हाथ में नहीं है, जो है वो कर्म पहले करना था। जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो ना अभी, तो वो काम पहले करना था। अरे ये बाजरा चने वाली हमें तो वीडियो एक बार हमें भी सुननी है सर, ये क्या सीन है? नहीं बाजरा नहीं, गेहूं उसमें। गेहूं चने, चलो यूट्यूब ठीक पे है फिर, है ना। सर अब प्लीज आपका एक टाइम मैं खराब आपसे नहीं करेंगे, आप रिलैक्स वे में तैयारी करो, मार्च में मिलते हैं बाद में, ठीक है ना? हेलो। हाँ बताओ। हेलो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे कहा कि 180 मार्क्स के करंट से प्रश्न पूछे थे, तो इसको हम कब से करंट को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू करें और क्या सोर्स हम करंट का रखें मेंस के लिए? सोर्स का देखो, ये है पहली चीज है इकोनॉमी। इकोनॉमी मैंने बता दिया आपको, ओरिजिनल इको सर्वे हो गया। दूसरी चीज, आप टेक में वो करंट से क्वेश्चन बनाता है, टेक में विजन की जो बुक आती है ना 365, उसको यूज करना है। वो सफिशिएंट है। उसमें क्या करना है, उसमें आपके टॉपिक को
पहले सिलेबस याद हो, तो जो टॉपिक आपके काम का है ना उन पेजों को फाड़ लो और बाकी को हटा दो उस किताब को, तो वो किताब बचेगी शायद 20-30 पेज की लास्ट, वो आपके काम की है। वहां से बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे सीधे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है 1 साल के अंदर पूरा टेक पर। वो भी आ जाएगी प्री के लिए। जो सर मंथली जो विजन आती है वो करनी है वो कि नहीं, कौन सी वाली करनी है? कंपाइलेशन आता है 365, मतलब पूरा 1 साल का, वो मेंस वाली। पूरे 1 साल का। हाँ, प्री का आएगा, अभी मेंस का नहीं आएगा, प्री का आएगा, क्योंकि वो मेंस तो बहुत लेट होता है इसका। प्री हो रहा है, मई में प्री होगा ना, तो वो उसके लिए निकालेंगे, तो वो अपने जून में काम आ जाएगी ऐसे। देखो वहां का स्टैंडर्ड अपने प्री के लेवल का ही है, मतलब वहां का प्री, इधर का मेंस। अपन तो वन जी लाइन, सर। मतलब 2 नंबर 5 नंबर 1 पेज और टेक का हो गया, बाकी सर टेक का हो गया, इको का हो गया। उसके अलावा जैसे देखो हिस्ट्री में कोई करंट से लिंक नहीं करेगा, इकोनॉमी में पूरा करंट से लिंक करेगा, जो मैंने आपको सोर्स बता दिए, वही 2 सोर्स है, दोनों इको सर्वे। छोटे वालों में जी सर। जहाँ योजनाएं लिंक हो रही है ना, वो इको सर्वे से लिंक हो जाएगी। जैसे वृद्ध पेंशन योजना पूछी थी एक बार, जैसे ये MIC समाजशास्त्र में हो पूछा जाएगा। था, माइस पूछा था, तो ये क्यों पूछा है, क्योंकि वो वहां दिया हुआ था इको सर्वे में। फिर पेपर 2 में आओ तो नीति शास्त्र में कुछ नहीं है करंट का, साइंस टेक में बता दिया, टेक से लिंक करेगा सारा, वो बता दिया मैंने पूरा आपको। ज्योग्राफी में केवल एनर्जी वाला सेक्शन है ना वो, और एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट 25 नंबर का आया था, आपको याद होगा, टोटल आप मिलाओगे तीनों पेपर में तो 25 नंबर का पूछा था। जहां जहां एनवायरमेंट है ना, वो एक पेज ऐसा बना लो सॉलिड कि वो बात वो लिखते। हाँ, टैक्स से क्लियर हो जाएगा विजन से? नहीं, वो आपको ऐसे देखना भाई 1 साल में क्या चर्चा में रहा है, एनवायरमेंट किस वे में चर्चा में रहा है, तो ऐसे वो करंट से वो होगा। अलग रणनीति से थोड़ा प्यार करना होगा बस। और क्या बताऊं मैं आपको, तीसरे पेपर में पॉलिटी पूरी करंट पर, वो जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने, ये यार चुनाव पर पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ अजीबोगरीब को फैक्ट पूछे ना, तो वो देखो वो तैयार नहीं होते हैं ऐसे। कान फिल्म फेस्टिवल भी आ गया था। हाँ, ऐसा तो नहीं है सर ये बाकी। फर्स्ट पेपर को इतना हार्ड क्यों बनाते हैं? सर हार्ड बनाते IR में क्या बताया आपने? अप्लाइड मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ कम करने के लिए। किस चीज का बोल रहे हो अब? नहीं, फर्स्ट पेपर वो हो गया। हाँ, क्या पूछा? पेपर 1 का बता दिया ना मैंने, इकोनॉमी का सोर्स सही नहीं होता। नहीं वही बचा रही है कि वो हार्ड क्यों बनाते हैं। मतलब वो उसमें हिस्ट्री का देखो मार्किंग में हार्ड बहुत लगता ही है प्रेफर मेरे करते हैं। मेरे हिसाब हार्ड से हिस्ट्री है ना बहुत वो तो डीप उनकी में जा सकती है। वो तो उनकी SOP होती है कि भाई हमें कौन से सेक्शन को ज्यादा टफ मार्किंग करनी है, वो तो मार्किंग पे डिपेंड करता है। देना होता है तो उनको एकदम कुछ भी लिखा है तो दे देगा, नहीं देगा तो वो उसको बोल देगा 5 के ऊपर नीचे नंबर आना चाहिए, तो आप कुछ भी लिखो 21 इसमें। में भी वैसे ही लगा था और हाँ, 23 में भी मुझको उन चीजों वैसे को ही छोड़ो, लगा। वो अगला चेक करने वाला छोड़ो, नहीं आप सब जगह 100% दो अपना एक तरह से। हिस्ट्री तो प्री में देख लो भाई बहुत टफ आ रही है। हिस्ट्री का तो पोर्शन कहीं देख लो टफ ही आता है। सर IR कहाँ से तैयार करें? IR आप है ना, मतलब केवल करंट पे फोकस करो। करंट के जो एडिटोरियल आएंगे ना, अब जनवरी से लेकर के जितने भी एडिटोरियल आए हुए हैं ना, उसके पहले के वो सारे पढ़ो, और अपनी थोड़ी सोच उसमें ब्रॉड करनी पड़ेगी। मतलब विजन वाली उठा लो IR कि 1 साल जी में सर। क्या चर्चा में रहा है, ताकि आपकी सोच ऐसे हो जाए कि जैसे इस बार वो क्वेश्चन पूछा था ना, वो वही कर पाएगा जिसको पूरा 360 डिग्री क्लियर है IR, वरना वो हैंडल नहीं होगा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, हाँ सर, वो पूरा सब कुछ पूरा निचोड़ सब करके कुछ एकदम बताएगा ना, क्वेश्चन। जो उसमें सब कुछ बता देगा ना भाई, इधर ऐसा होना चाहिए। वो आपकी राय मान रहा है, मतलब आपको वो राष्ट्रीय सलाहकार बना रहा है एक तरह से। अब आप आंसर करो, अजीत डोभाल बना दिया आपको उस क्वेश्चन में, ये समझ लो आप। तो आप वो कब बनोगे? जब आपको पूरा नॉलेज होगा, तभी वो अच्छे से आंसर कर पाओगे। अच्छे से आंसर करने के लिए विजन की जो आती है ना IR वाली, वो उठा सकते हो। यहाँ वालों की इतनी वो नहीं है, और पबेट यहाँ वाले फैक्ट पर जाते हैं, तो वो बैठेगा नहीं मामला। यहाँ पर वो इतना सोर्स नहीं है, या इनकी सोच नहीं है यहाँ पर राजस्थान में, तो वो विजन सर वाला यहाँ। एथिक्स और पबेट कोर पबेट पबेट करते में हो तो नहीं 11 पूछा। 12, बाकी कहीं पर भी कुछ नहीं देखना। और एथिक्स करंट के नहीं लिए, करंट नहीं करेगा। एथिक्स देखो आसान होती है, इसको यहाँ पर पता नहीं क्या बना दिया, ऐसे है वो कर लो। वो वो आपकी राय जानना चाह रहा है, आप मतलब समझ रहे हो बात को। उसमें ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, थोड़ा थिंकर्स की संख्या बढ़ानी है, जैसे पूछा इस बार, तो थिंकर्स बढ़ा सकते हो। बाकी थिंकर्स कोटेशन। हाँ, बाकी ऐसा नहीं कि भाई एकदम जैसा हवाबाजी कर रहे हैं बाहर, ऐसा नहीं है, इतना थोड़ी है वो। एथिक्स मात्र 20 पेज 25 पेज का है। आपकी वो कॉन्सेप्ट के लिए, जैसा रिचा मैम ने पढ़ाया था ना पूरा, आपको एथिक्स पढ़ाया था, बहुत सरल शब्दों में पढ़ाया था। मैं तो कह रहा एकदम बेस्ट है वो अप्रोच, वैसे होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक पूरी चीज क्लियर नहीं होने की भाई ये क्या अप्रोच होती है पढ़ाने की, तभी उस चीज को पढ़ाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से है ना। और दूसरी चीज, जो पबेड में जैसे एक एथिक्स का टॉपिक दिया हुआ है, प्रशासनिक कुछ ऐसे लिखा हुआ है नीति शास्त्र के बारे में,
वहां से भी कुछ फैक्ट लेने कि वहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है, वो वाले पॉइंट लिखेंगे जो उनको पसंद आए। ऐसे 11th स्पोर्ट्स 12th एंड की योगा बुक में वो सर 11th में दे रखा है ना, मैंने अपलोड किया था, मेंस के ग्रुप में अपलोड कर रखा है, मैं ऐड कर दूंगा उसमें अगर इसको कोई। ठीक है फिर, है थका दिया लग रहा है आज आपको, है ना? ठीक है। नहीं नहीं मनोज भाई, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। अरे सर थकान कहाती, हम हम तो लोग तो ऊर्जा से वेट वापस करते होते हैं हैं, आपकी रिकॉर्ड क्लास होते हैं। का। अरे नहीं, बातचीत करो, जैसे जब तक चीजें नहीं निकालोगे ना अंदर से वो। सर ये बुक लिस्ट शेयर सर कर दोगे? इतने लोग बोलते हैं, अरे अलग अलग राय देते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हाँ हम राइट पाथ पे हैं नहीं है। हम्म। हाँ सर। सर एक बार ये बुक लिस्ट क्या आप शेयर कर देते तो। बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा, कौन मैंने कौन सी। मेंस वाले में किया था, वो कर दूंगा। ठीक है ना? हाँ हाँ सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है मेंस सर, के बुक ओके। को ऐड भी तो कर दीजिए प्लीज। क्या हो गया? ठीक, हाँ ठीक है, बहुत बहुत ओके सर, धन्यवाद। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ठीक। थैंक यू सर।